पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप अपना इतना कीमती समय निकाल के मेरे चैनल पे आए, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और सर, जैसे आप शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो सिंपल सी बात है कि हम शिव भगवान से ही स्टार्ट करेंगे और बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सर, पहले ये बताइए, शिव भगवान कौन हैं? सबसे पहले हर हर महादेव, हर जय हर महादेव सीताराम आपके सर। सभी देखने वालों को। जी सर। देखिए, भगवान शिव सबके लिए अलग अलग रूप में है। जी जैसे कि अगर मैं अपने से ही बताऊं तो मेरे लिए सर्वस्व है, सब कुछ है। जी क्योंकि शिव महापुराण में जैसा कहा गया है कि निराकार ब्रह्म, जो भी हम पूछते हैं ईश्वर को, परमात्म स्वरूप जो भी हैं, जी वो भगवान शिव ही हैं। जी और वही जब सह शरीर हैं, सगुण रूप में है, तो वो जी शंकर है। जी। तो यदि मैं कहूँ कि वो कौन है, तो वो सब कुछ हैं मेरे लिए। और संसार सारा जो भी है, जी त्रिभुवन जितना भी हमें दिखाई देता है जी अपने नेत्रों से, या जो भी हम नहीं भी देख पाते हैं, सब कुछ शिवमय है। सारा संसार शिवमय है। तो इसलिए शिव संपूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म वही है। पार ब्रह्म परमात्मा कहा गया है वेद पुराण शास्त्रों में उन्हें। और शिव का अर्थात ही मंगलमय है, शिव नाम ही मंगल स्वरूप है। ओके। जी। और सर, कहते हैं कि शंकर भगवान बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं, लेकिन उनको फिर भी खुश करने का कोई बहुत आसान सा तरीका बताइए जिससे शंकर भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाएं। देखिए, भोले हैं वो, तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि भोले रहकर ही हमें उनकी भक्ति भी करनी चाहिए। जी जैसे कि उसके कुछ नियम हैं। जी जैसे हमें प्रयत्न करना चाहिए कि सदैव सबका सम्मान करें। और भगवान शिव जी को ये सबसे ज़्यादा जो गुस्सा आता है, क्रोध आता है, जैसा मैंने पढ़ा है, सुना है कि अपने गुरुओं का सदैव आदर सत्कार सम्मान करना चाहिए, जी अपने माता पिता का सदैव सम्मान करना चाहिए, जी। और स्त्रियों का सदैव सम्मान करना चाहिए। तभी भगवान शिव जी को हम प्रसन्न कर सकते हैं, अन्यथा हम किसी भी प्रकार के कर्म कांड से उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकते। और सत्य भाषण हमें करना चाहिए, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि ईश्वर सत्य है और सत्य ही शिव है। सत्य से तो जिनके नाम से आगे पीछे दो बार जब सत्य आ रहा है, तो उन्हें सत्य कितना प्रिय होगा, आप सोचिए। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जितना हो सत्य बोलें, भगवान शिव जी को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो। और नियमितता के साथ उनका जो है स्मरण कीर्तन हम करते रहें भगवान शिव जी का। और तपस्या जितनी भी, जैसी भी जिससे हो, वो तपस्या, वो साधना भगवान के निमित्त करनी चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो, भक्ति भी करो तो स्वार्थ रहित होकर, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं। जी जी। और सर, ऐसा कोई मंत्र बताइए जिससे शिव भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और हर कोई उस मंत्र का जाप कभी भी कर सकता है। देखिए, ये तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन जो सर्वमान्य और प्राचीन मंत्र है वो ओम नमः शिवाय ही है। जी नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। नमः शिवाय पंचाक्षरी, आज भी 5 अक्षरों से बना है। जी और जब हम इनके प्रारंभ में ओम को जो है जोड़ देते हैं तो वो षडाक्षरी हो जाता है, ओम नमः शिवाय। और इस मंत्र को जपने मात्र से ही जीव का कल्याण होता है, और वो जो पाप हैं, जितने भी पाप करता है, सबका नाश भगवान शिव स्वयं कर देते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ नियम होते हैं, उनका पालन हमें सदैव करते रहना चाहिए, जैसे तभी वो जप जो है सफल हो सकता है। जैसे कि कुछ मानते हैं कि गुरु परंपरा में हमें मंत्र मिलते हैं, तो तभी वो सफल सिद्ध होते हैं कि जो हमें गुरु मार्ग बताते हैं उस प्रकार से हमें जपना चाहिए, बीज मंत्र जो होते बीज हैं। मंत्र जो भी होता है। लेकिन ओम नमः शिवाय के लिए स्कंद पुराण में ब्रह्मोत्तर खंड के प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है कि इस मंत्र को कोई भी बिना गुरु के भी जप सकता है। ओके। तो उसके लिए कहा गया है कि नास्य दीक्षा न होमश्च न संस्कारो न तर्पणम न कालो नोपदेशश्च सदा शुचिरयम मनुः। कि ये ऐसा मंत्र है कि इसके जपने के लिए हमें किसी गुरु की, किसी संस्कार, तर्पण इत्यादि किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। हम केवल अपने सच्चे भाव के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जो है जाप करते रहें, बस उतने में ही हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गुरु परंपरा हमारे सनातन धर्म में दी गई है, हम अपने गुरु का अच्छा चयन करें पहले, या किसी वजह से हमें वो अच्छे गुरु या उस समय नहीं हमारे पास मिल पा रहे हैं, भगवान की कृपा हमारे पास नहीं है, तो नित्य निरंतर भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र को निसंदेह जपा जाए। बस इस बात का ध्यान रखें कि स्नान, शौच, कर्म इत्यादि करने के पश्चात आप
पवित्र स्थान का चयन करें, खुद भी बाहर भीतर से पवित्र होकर अपना आचमन शुद्धिकरण करने के पश्चात एक पवित्र स्थान पर बैठकर इस जो है पवित्र मंत्र का आप उच्चारण करें मन मन में। सर ये कैसे पता लगाएं कि जो गुरु का चयन होता है तो कौन से गुरु सही हैं कौन से, क्योंकि बहुत लोग आते हैं बहुत कुछ देखिए बताते अभी हैं। वर्तमान कलिकाल है तो ये सब तो चयन कर पाना बहुत मुश्किल है, और कहावत भी है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। हाँ। तो उसके लिए है कि भगवत प्राप्ति चाहिए होती है, तो भगवान को प्रसन्न करो, भगवान किसी ना किसी रूप में गुरु को भेज देंगे आपके जीवन में। उसके लिए क्या कीजिए कि योग कीजिए, भगवत प्राप्ति के लिए भगवान दत्तात्रेय जी जो हैं उनका आप पूजन कीजिए गुरु परंपरा के लिए, यदि आपको अच्छे गुरु। और यदि देखिए नहीं भी मिल पा रहे हैं तो भगवान शिव को ही गुरु मान लीजिए। हर वेद पुराण शास्त्रों में चीख चीख कर कहा गया है कि शिवो गुरु शिवो देवः शिवो बंधु शरीरिणाम शिव आत्मा शिवो जीवः शिवादन्यन्य किंचनः। भगवान शिव जी को ही आप स्वयं जो है अपना गुरु मान लीजिए। नित्य निरंतर जो है शिवालय में जाइए, एक दीप प्रज्वलित कीजिए, संकल्प लीजिए, अच्छा पवित्र एक आसन, खुद भी नहा धोकर एकदम पवित्र होने के पश्चात जो है पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर बैठिए और ब्रह्मांड की तरफ अपनी दृष्टि ऊपर देखते हुए ये मन में संकल्प लीजिए कि आज से मैं जो है अपने परमपिता भगवान शिव जी को ही अपने गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ। तो जितनी भी शक्तियाँ मेरे इस समय आसपास विराजमान हैं सभी को मेरा नमन है, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो, और मैं आप सभी को साक्षी मानते हुए इस ब्रह्मांड में ये ऐलान करता हूँ, ये घोषणा करता हूँ कि आज से जीवन पर्यंत भगवान शिव ही मेरे गुरु रूप है। तो यदि आपकी ऐसी अवस्था है कि गुरु आपको प्राप्त नहीं है तो उन्हें ही गुरु मानकर जो है सत्कर्म के रास्ते पर आप चल पड़िए, भगवान शिव आपको मार्ग देंगे खुद ही। सर शिव जी की आराधना मतलब सभी लोग करते हैं, बिल्कुल। शिव जी किसकी आराधना करते हैं? भगवान शिव जो है अपने निराकार ब्रह्म की आराधना करते हैं। अच्छा। जो उनका एक निराकार स्वरूप है सदैव वो उसमें समाधिस्थ रहते हैं। ओके। कहीं कहीं हमें ये पढ़ने को सुनने को मिलता है कि भगवान हरि का जो है नाम का सुमिरन वो करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा है कि शिवाय विष्णु रूपे शिव रूपे विष्णवे शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिवः। भगवान शिव विष्णु जी के समान है, विष्णु जी भगवान शिव जी के समान है, और दोनों ही एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं। तो इस धारणा से कुछ विद्वानों का मत ये भी है कि भगवान शिव भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का, राम नाम का जो है वो अपना जो है समाधिस्थ रहकर उच्चारण अपने ध्यान में करते हैं। और कहीं आपको शिव महापुराण में या आपको और कहीं किसी शास्त्र में और बड़े गुरुओं के सामने अगर आप बात रखेंगे तो वहाँ पर ये सुनने को मिलता है कि भगवान शिव सदैव अपने निराकार ब्रह्म का जो स्वरूप है उसका चिंतन करते हैं, उस परमात्मा ज्योति का चिंतन करते हैं। वो अपने में ही आत्मलीन रहते हैं, वो उन्हें किसी से मतलब नहीं। तभी तो उन्हें कहा गया है कि वो संसार में है लेकिन उसमें व्याप्त नहीं होते। जिस प्रकार जल में तेल की बूंदें आप डाल देंगी तो वो उस जल में दिखाई देंगी लेकिन वो उसमें मिलती नहीं। इसी प्रकार भगवान शिव जी ने इस संसार की रचना करी, चला रहे हैं, अंत समय में इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो उसमें है लेकिन व्याप्त नहीं होते, आसक्त नहीं होते हैं। इसीलिए वो सदैव अपने उस पार ब्रह्म परमात्मा स्वरूप जो ज्योति स्वरूप उनका स्वरूप है उसके चिंतन में लगे रहते हैं, आत्मकल्याण उसमें। और सर कहते हैं कि महाकाल, मैं पहले तो ये बताऊंगी कि महाकाल जाने पे सर मैं गई हूँ, एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पे, जाते ही लगता है जैसे आपके अंदर कुछ शक्तियाँ ऐसी, एक पॉजिटिव ऑरा का वहाँ का बहुत स्ट्रांग है। बट क्या सर ये सच है कि वहाँ अगर कोई दर्शन कर लेता है तो फिर उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती? जी ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे जो विराट स्वरूप भगवान शिव जी का है वो महाकाल भगवान का ही है। और जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनको छोड़कर सबका मुंह पूर्वाभिमुख है जी। और महाकालेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग का जो मुख है वो दक्षिण की तरफ है जी। और दक्षिण की जो दिशा है वो मृत्यु की है, काल की दिशा है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भी एक बार महाकाल भगवान के दर्शन कर लेता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। क्योंकि वो खुद ही कालों के काल हैं। दूषण नामक दैत्य था, उसका जो है उन्होंने वहाँ पर वध किया था। उसके पश्चात उसकी जो भस्म है उसको शरीर पर धारण किया था। तो तभी से ये कथा प्रचलित भी है और ये मान्यता भी है कि जो भी भगवान महाकाल का दर्शन कर लेता है उसके जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। और सर शिव जी का जन्म कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? उनकी उत्पत्ति का कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। वो आदि अंत मध्य में केवल उन्हीं की सत्ता विराजमान है। वैसे ये क्या सच है? नहीं, उनके जन्म का कोई प्रसंग किसी वेद पुराण शास्त्र में नहीं दिया है, वो जन्मा है।
ओके, ये शिव तो नई चीज़ महापुराण में सीखने को आप मिली। पढ़ेंगे रुद्र संहिता में, तो उसमें सब आपको मिल जाएगा कि जो शिव हैं वो आदि अंत मध्य में सदैव विराजमान रहते हैं। जब कुछ नहीं होता तब शिव थे, जब सब कुछ है तब शिव हैं, जब कुछ नहीं होगा तब शिव रहेंगे। तो शिव ही सर्वत्र विद्यमान है। यत्र तत्र सर्वत्र सदा शिवः। और सर कहते हैं कि अगर आप शिव जी की पूजा करने जा रहे हैं तो 3 बार ताली बजाने की ऐसी कोई प्रथा है, ये क्या सच है? अब देखिए, तो जब धर्म की ध्वजा कभी कभी मैं कहूँ कि कुछ अज्ञानियों के हाथ में आ जाती है, या पाखंड में अगर कहूँ तो मैं बहुत अच्छा कहूँगा, ऐसा अगर कुछ हो जाता है तो, लेकिन ऐसा कहीं आपको मिलेगा नहीं। अच्छा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। शिव महापुराण आप पूरा बाँचिए, कोई एक संहिता में अगर लिखा हो कि 3 बार तालियां बजाने से कुछ प्राप्त होता है, या कोई विधान है, या किसी कहीं वेद में आपको मिल जाए, किसी शास्त्र में मिल जाए, तो आप मुझसे आकर एक बार ज़रूर मिलिएगा। मैं भी बड़ा उत्सुक रहता हूँ इसके बारे में कि जानने के लिए कहाँ पर लिखा है, या मतलब कहाँ दिया गया है। मैंने किसी कभी संत महात्माओं से, गुरु महाराज से कभी नहीं सुना कि 3 तालियां शिवालय में जाकर बजाओ। अपने प्रेम भाव से आप कुछ भी करो, लेकिन प्रामाणिक रूप से वहाँ कुछ नहीं है। और हम तो एक बात मानते हैं, सनातन धर्म में वेदों को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। वेद प्रणीहितो धर्मो, जो वेद में दिया गया है वही धर्म है, उसी का हमें पालन करना है। जो विधि निषेध उसमें दिए गए हैं, जो विधि दी गई हैं, उन्हीं का हमें सदैव पालन करना है। और जो निषेध कर्म बताए गए हैं उन्हें सदैव हमें त्यागना है। तो जो वहाँ नहीं दिया, मैं तो नहीं मानता उन्हें। ओके। और लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत पे शिव भगवान आज भी हैं, ये सच है? सदैव विराजमान रहते हैं भगवान शिव कैलाश पर्वत पर। अच्छा। ऐसा नहीं कि केवल कैलाश पर्वत पर विराजमान रहते हैं, वो तो संपूर्ण सृष्टि उन्हीं की है, तो सदैव विराजमान रहते हैं। लेकिन अपने पूरे परिवार के साथ एक जो उनका निवास स्थान जैसे माना जाता है, तो वो कैलाश पर्वत पर ही माना जाता है। अच्छा। बहुत से तपस्वी ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए प्रारंभ समय में जाते भी थे, या वर्तमान में भी साइंटिस्टों ने बहुत रिसर्च भी किए हैं, जाते भी हैं, लेकिन उनकी उम्र भी जो है बढ़ने लगती है। अगर कोई भौतिक जगत में पर्वत से बाहर आएगा और वो बूढ़ा होना है उसको, तो वो बूढ़ा होगा अगर कम से कम आप मानिए कि 2 हफ्ते में अगर वो बूढ़ा होगा। लेकिन यदि वो कैलाश पर्वत की चढ़ाई करता है तो 12 घंटे के अंदर अंदर बूढ़ा होने लगेगा। अच्छा। तो इसका प्रभाव है, वो एक क्षेत्र, पवित्र क्षेत्र है, हर कोई वहाँ जा ही नहीं सकता है, उस पर चढ़ाई भी नहीं कर सकता है। और हमारे शास्त्रों में, वेदों में भगवान शिव जी का जो निवास स्थान कहा गया है वो कैलाश ही कहा गया है। अच्छा। भजन भी है, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आए शरण तिहारी हमें तार तार दो। तो कैलाश के निवासियों ने कहा भी गया है। जी। आपको ये मिल जाएगा, आपको जी जी जी। वेद में, पुराण में, शास्त्रों में दिया जाएगा, लिखा जाएगा, लिखा है सब कुछ कि उनका निवास स्थान कैलाश पर्वत है। ओके। मणिमहेश में भी विद्यमान रहते हैं महादेव जी। अपने परिवार के साथ, लेकिन जो मूल निवास कहा गया है एक, वो कैलाश पर्वत को तो ही। क्या वो कैलाश पर्वत पे पार्वती जी के साथ ही रहते हैं? जी देखिए, वो बिल्कुल रहते होंगे। अब इतनी ना तो हमारे और आपकी किसी की इतनी दिव्य दृष्टि नहीं है कि हम उन्हें देख पाएं, लेकिन यदि उनकी इच्छा है, वो चाहते हैं कि मेरे इस भक्त को मेरे दर्शन हो किसी भी रूप में, कैसे भी, मेरी इच्छा है, तो वो कर सकते हैं। बाकी हम प्रयास भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है। सर, सती जी भी थी और पार्वती जी भी थी जी। तो क्या डिफरेंस क्या था? देखिए, डिफरेंस ये है कि दोनों ही माता पार्वती जी का जो स्वरूप है। जी, यही कंफ्यूजन एक रहती जन्म है। में माता सती ने भगवान शिव जी का जो है पाणी ग्रहण मतलब किया था, जो है पति पत्नी रहे। जी। और एक जन्म में जब वो अगला जन्म माता पार्वती जी ने लिया, तो वो जो है सती पहले रही और उसके पश्चात वो पार्वती रूप में रही। अच्छा, उन्हीं का रूप था। उन्हीं का रूप है। पार्वती जी पार्वती जी ने जब वो तपस्या करी थी भगवान शिव जी के लिए, जी और माता सती वो थी जब उनका अपमान किया गया था। जी जी, उनके भाइयों ने किया था, शिव दक्ष भगवान का प्रजापति अपमान। ने जब जी, अपमान किया जी, था, तो वो माता सती सती ने हुई। अपने योग बल से ही अपने शरीर को जो है अग्नि प्रज्वलित करके तुरंत जो है वहाँ पर जी। कर लिया था। भस्म मतलब भस्म में शरीर उनका हो गया था। तो वो माता सती थी। लेकिन जब उन्होंने अगले जन्म में पुनः ही भगवान शिव जी की प्राप्ति के लिए तपस्या करी थी, जी तो वो राजा मैनाक जो उनकी माता का नाम हुआ, जी। वो वहाँ पर जो है पार्वती रूप में प्रकट हुई थी। अच्छा। तो ये मतलब भेद तो नहीं है, लेकिन बस अलग अलग जन्मों में भगवान शिव जी को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए अलग अलग नामों से उन्हें जाना गया है। बस अच्छा। शक्ति वो एक ही है, ओके। क्योंकि उन्होंने यही बस कर रखा है कि जन्म जन्म में मैं शिव की ही दासी बनूंगी। जी। तो वो हर प्रत्येक जन्म में भगवान शिव जी की ही सहचरी रहती है, उन्हीं की जो है अर्धांगिनी बनकर माता पार्वती रहती है सदैव। अच्छा। सांब सदा शिवाय नमः मंत्र भी है।
सांब सदाशिव, भगवान शिव जी के साथ सदा अम्बा विराजमान है। जी जी। तो बस एक जन्म में वो माता सती के रूप में है हम्म, और एक जन्म में वो जब उनकी माता मैना हुई तो वो पार्वती के नाम से जानी गई। जी। और सर कहते हैं तांडव का नाम आए और शिव जी का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है, तो इसके जी, पीछे क्या वजह है? क्योंकि भगवान शिव जी को हम्म नृत्य और गान का बहुत ज़्यादा मतलब प्रिय माना जाता है, उन्हें बहुत प्रिय है क्योंकि गान और नृत्य उन्हीं से लिखा है। जी। और तांडव तो वो नित्य ही निरंतर ही किया करते हैं, उनको प्रसन्न है मतलब अच्छा ज़्यादा उनको अच्छा लगता है, अच्छा। तो इसलिए वो तांडव के प्रिय मतलब जो है काफ़ी पसंद करते हैं तांडव तो को। सर तांडव को हम लोग इस रूप में गुस्से वाले चीज़ों के रूप में लेते हैं, ऐसा क्यों? वो एक नटराज उनका रूप है ना, अच्छा। नटराज रूप जब वो तांडव करते हैं, आपने सुना होगा जो कथक वगैरह करते जी हैं, जी वो जी स्वरूप कहीं ना कहीं वो कुछ स्टेप जो भी जैसा भी करते हैं, जी। अब वास्तविक तो नहीं पता किसी को कि वो कैसा करते वो हैं, कैसा करते हैं? लेकिन उनसे प्रेरित होकर हमारे जो समाज में सनातन धर्म में एक जी भरतनाट्यम जो भी कला होती है जो जी। करते हैं लोग, वो अपना इष्ट मानते हैं जी उस समय नटराज भगवान को ही, तो जी। वही तांडव करते हैं, वो तांडव को प्रिय है, तांडव उन्हें बहुत प्रिय है। तो यदि आप पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप गले के स्वर से, कंठ से या अपने उस नृत्य के माध्यम से भी भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं, जी जैसे रावण जी ने कर लिया था। जी। जटा कटाह संभ्रम प्रमन्य लिंप निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी प्रमाण मान मूर्धनि। भगवान शिव जी का तांडव पूरा लिखा था रावण जी जी ने, जी जी सदैव तत्काल वहाँ पर गा दिया था, जी सोचिए। जी। तो इसीलिए उनको जो है बहुत अधिक जी। प्रिय है। अच्छा। और रुद्राक्ष का क्या महत्व है सर, और क्यों ऐसा है कि जैसे हमें एक चीज़ नहीं समझ में आती है, जैसे कृष्ण जी हैं जी तो तुलसी माला है, शिव भगवान है तो रुद्राक्ष है, ये क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, मालाएं कैसे ये अलग अलग केवल हर भगवान ये के लिए हो केवल गई? भौतिक जगत में मानने वाली बात है, हाँ। वरना आपको शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में भी मिल जाएगा और जी देवी भागवत के 11वें स्कंद में भी आपको मिल जाएगा कि अरुद्राक्ष धरो भूत्वा यद यत कर्म च वैदिकम करोति जप होमादि तत्सर्वे निष्फलम भवेत। जी कि यदि किसी भी प्रकार का जप तप सात्विक पूजा पाठ अनुष्ठान हम करते हैं और हमारे शरीर पर रुद्राक्ष नहीं होता है तो वो हमारा जो भी कर्म है वो तत्सर्वे निष्फलम भवेत, वो सारा निष्फल हो जाता है। अच्छा। तो इसलिए हमें रुद्राक्ष को सदैव अपने शरीर पर धारण करना चाहिए। और उसके लिए ये भी कहा गया है कि आपको पहले कुछ नियमों का जो है पालन करना चाहिए। पवित्र रहो, मांस मदिरा का सेवन मत करो, सदैव जो है अच्छे बोलो, मतलब सत्य वाचन करते रहो हमेशा, भगवान शिव जी का पूजन करते रहो, सदैव जो है सत्कर्मों में लगे रहो। ओके। ये उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए। आप यदि सो रहे हो उस समय जो है स्वप्न के उस अवस्था में उतार देना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा शरीर निस्तेज हो जाता है। जी और जब हम शौचाचार करने जाते हैं, लघु संख्या दीर्घ संख्या के लिए जाते हैं, तो भी हमें उतार देना चाहिए, अच्छा। क्योंकि ऐसी समय में हमारी जो शरीर की अवस्था है वो अपवित्र हो जाती है। जी रुद्राक्ष तो ज्यों कहते हो भगवान की शक्ति विराजमान है तो वो तो सदैव पवित्र है, जी लेकिन हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है ना, जी तो इसलिए हमें सदैव उन नियमों का पालन करना चाहिए जो उनके निमित्त हमें दिए गए हैं। जी। लड़कियां भी धारण कर सकती जी हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, और उसमें अगर वो भगवान मानसिक शिव चक्र जी में का है तो उस समय आपको उतार देना चाहिए, उतने दिन टाइम पीरियड के लिए उस आपको समय हटा आपको देना चाहिए? मासिक धर्म के समय में उतार देना चाहिए। जी जी जी। आप स्फटिक की माला धारण कर सकते हैं, उस अच्छा। समय आपको उतार देना चाहिए, हाँ। क्योंकि भगवान शिव और शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में दिया गया है कि सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम द्विजानाम च धारणम कर्तव्यम मंत्रतः प्रोक्तम द्विजानाम नान्य वर्णिनाम। कि किसी भी वर्ण, किसी भी धर्म, किसी भी जाति पाति का व्यक्ति, मानस, स्त्री, पुरुष, बच्चा रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। अच्छा। तो ये कोई संकोच नहीं करना चाहिए इसमें, जी। और ऐसे जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है, पहनना ही नहीं चाहिए उन्हें, तो वो बहुत लोग दोष ले रहे बोलते हैं, हैं कि खाते समय उतार दीजिए दोष फिर ले रहे हैं बस केवल। देखिए मैंने क्या कहा, भौतिक जगत है, हम्म आप इसमें कुछ भी कीजिए, हम्म यदि उस सत्कर्म का फल हमारे व्यवहारिक रूप के कर्म में एक अच्छी सात्विकता के साथ दर्शता नहीं है ना, मतलब व्यवहार में नहीं उतरता है हमारा कर्म, जी तो वो पूजा पाठ अनुष्ठान केवल एक कर्मकांड के मात्र है बस। जी यदि आपके मन में धारणा है कि आप आज जो है मदिरा पान कर लें या नॉनवेज वगैरह खा लें और उस समय उतार दें और बाद में फिर भगवान का वो प्रतीक है रुद्राक्ष की माला को धारण कर लें, तो आप अपना ही पागल बना रहे हैं। भगवान का कुछ नहीं उन्हें जाएगा, क्या आपका जाना, अपना सही ही पतन होगा। भगवान की शक्ति को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा और ना समाज को कोई फर्क पड़ेगा। ये तो आप अपना ही कल्याण, जो पतन कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता।
आप अपने से पहन रहे हैं, आपका मन है पहन रहे हैं, लेकिन जो नियम शास्त्रों में दिए गए उनको आप पालन नहीं कर रहे, तो बिगड़ेगा किसी का कुछ भी नहीं, ना भगवान का ना समाज का, आपका ही पतन होगा। अच्छा स्पष्ट सी बात है, क्योंकि हर इंसान अपनी ही चिता में जलता है। जी माता पिता भी जन्म के साथी हैं, कर्म का साथी कोई नहीं होता। जी तो जो जो करते रहोगे, बोते चलोगे, वो मिलता जाएगा, बात खत्म। ओके। सर, भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अवतार कौन सा है? हनुमान जी। हनुमान जी। वैसे तो उनके बहुत अवतार हैं, जी। नटराज है, हनुमान है, परशुराम है, और भी बहुत से अवतार हैं, जी। लेकिन भगवान शिव जी का जो सबसे, मैं कहूँ कि रौद्र रूप या सबसे शक्तिशाली जो अवतार है वो भगवान शिव ही, मतलब बजरंगबली ही महाराज हैं। अच्छा, बजरंगबली जी। महाराज है। हाँ। वो तो ही- बजरंगबली महाराज को तो अपनी शक्ति का पता नहीं था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए भगवान शिव जी के एकादशवें अवतार हैं भगवान हनुमान जी। जी। वो सबसे शक्तिशाली हैं, क्योंकि वो सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं, क्योंकि वो वर्तमान समय में भी विद्यमान है। जी जी जी। वो बहुत साल तक जीवित रहेंगे। जी जी। सप्त चिरंजीवियों में से एक भगवान बजरंगबली है, इसलिए उनका जो भगवान शिव जी का जो स्वरूप मतलब अवतार है, वो हनुमान जी का अवतार जो बताया गया है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बताया गया है। जी। सर, भगवान शिव को भस्म आरती क्यों की जाती है? क्योंकि देखिए, एक कहीं कहीं उनका बहुत अलग अलग बताता हूँ मैं, कहीं कहीं ये मिलता है देखने को कि भगवान शिव जी का वो एक श्रृंगार है, और क्योंकि भगवान शिव ही शमशान के साधक हैं, शमशान में पूजा उन्हीं की जाती है, और इस शरीर का जो एकदम अंतिम सत्य है वो केवल और केवल भस्म ही है, जी। और ये सारा जगत भी भस्ममय ही है। तो इसीलिए भगवान शिव जी का भस्म से श्रृंगार सदैव किया जाता है। और उज्जैन महाकालेश्वर में आपने कहानी भी सुनी होगी कि दूषण नामक जो एक दैत्य था, जी। उसका वध करने के पश्चात उसके शरीर की भस्म जो भी वहाँ पर उस समय पड़ी थी, जी। भगवान शिव जी ने उसको अपने तीसरे नेत्र से भस्म करने के पश्चात उस भस्म को, उस राख को अपने शरीर पर लेपन किया था। अच्छा। तो इसीलिए भगवान शिव जी को सदैव भस्म प्रिय है, क्योंकि वो उनका श्रृंगार है, जी। और वो सदैव उसको अपने शरीर पर धारण रखते हैं, क्योंकि वो एक नश्वरता का प्रतीक है। इस शरीर का अंतिम सत्य वो भस्म ही है। जी, इसलिए तो क्या भस्म आरती लड़कियों को नहीं देखनी चाहिए? ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव निराकार से साकार रूप में, उस समय साकार से निराकार रूप में आते हैं, जी। तो उस समय बिल्कुल वो अभ्यंग अवस्था में होते हैं। अभ्यंग अवस्था। अभ्यंग अवस्था मतलब अभ्यंग, पूरा शरीर जो है उनका निर्वस्त्र होता है, ओके। उस समय उनको लेपा जाता है भस्म से, अभ्यंग लेप बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा। जब वो अपने साकार रूप से निराकार से साकार में आते हैं, अच्छा। तो उस समय वो अभ्यंग अवस्था में उनका जो है वो श्रृंगार किया जाता है। जी। इसलिए स्त्रियों को उस समय वहाँ पर मना कर दिया जाता है, या तो अपने पल्लू से अपने जो नेत्र हैं ढक लो, या फिर अपने नेत्रों को बंद कर लिया जाए। अच्छा ये मान्यता है इसके पीछे। अच्छा। तो सर, कई लोग ये भी बोलते हैं कि शिवलिंग को भी टच नहीं करना चाहिए। देखिए, मैंने भी जैसा पहले भी कहा कि जब धर्म की ध्वजा कुछ अज्ञानियों के, विधर्मियों के हाथ में आ गई, जब संशोधन कर दिया, जी। तो ऐसा कहा कि स्त्रियों को, माताओं बहनों को शिवलिंग का जो है स्पर्श नहीं करना चाहिए। देखिए, भगवान शिव जगत के पिता हैं, माता पार्वती जगत की जननी है, तो यदि आप ही हैं, अगर आप उनको पिता और माता का दर्जा देकर आप स्पर्श करके पूजा कर रहे हैं, तो आपका क्या चला जाएगा। और मैं लेकिन ये कहना चाहूँगा कि मैं पुरुष हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं भी स्पर्श नहीं करता, दूर से हाथ जोड़ लेता हूँ। अच्छा। क्योंकि क्या केवल स्पर्श करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं? सही बात है। यदि आप दूर से हाथ जोड़ लेंगे तो भी तो आपका कल्याण हो जाएगा, यदि उनको करना होगा तो। सही तो बात। छूने की आवश्यकता ही क्या है? पवित्र चीज़ है, वो पवित्र लिंग है, उसको स्पर्श करने की आवश्यकता क्या है? पहली बात तो ये बताइए। मेरे को यही नहीं समझ में आता है कि दिमाग में विचार ही क्यों आता है जी। स्पर्श करना ना करना। गए, जल चढ़ाया, हाथ जोड़ा, सर झुकाया, भगवान प्रसन्न होकर जो कुछ देना है वो दे देंगे। बस आप वहाँ से निकल के कर्म तो करो अपने जीवन में। सही बात है। प्रसन्नता के लिए बहुत सारे उपाय हैं, केवल स्पर्श करने मात्र से। यार वहीं बस फिर स्पर्श कर रहे हैं, कोई लड़की कर रही है, किसी ने वहाँ उसको टोक दिया, बस उसके मन में वही वो एक बंधन आ गया कि अब मैं पूजा कैसे करूँ, मैं भगवान को प्रसन्न कैसे करूँ, मैं तो स्पर्श ही नहीं कर पा रही। आपने संकल्प लेके शिवालय में भी आ गए ना, आप लोटा जल कर लेके भगवान की नज़र में आप इतना भी आ गए, कल्याण भगवान आपका इतने में भी कर देगा। कर देंगे जी। मन साफ रखिए बस अपना, जरूरी नहीं है कि स्पर्श करना ही है। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं मंदिर जाते हैं बट वहाँ पे भी ऐसी हरकतें करते हैं कि लगता है वो क्यों आए हैं, आप ही को किसी लड़की को छेड़ देंगे या कुछ इस तरीके की हरकतें कर देंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये भौतिक जगत है, मतलब समाज है,
सबकी अपनी अपनी मानसिकताएं हैं। जी तो ये तो अपनी इंडिविजुअल मेंटलिटी है कि कौन किसी बहन बेटी को छेड़ रहा है या कुछ जो भी कर रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि यदि आपके मन में ऐसा भाव है भी, जी आप मतलब उसी लाइन के हो, तो आप मंदिर परिसर में जाके मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी गंदा मत करो और हमारे धर्म को नीचे मत गिराओ। और माताओं बहनों से भी आपके माध्यम से चैनल के मैं ये कहना चाहूँगा कि मंदिर में जाएं तो एकदम पवित्रता के साथ और मर्यादा के साथ ही जाएं। जी वस्त्र ऐसे ना हो कि कोई वास्तव में पूजा कर रहा हो और उसकी दृष्टि गलत जगह चली जाए उस समय वास्तव में, लेकिन वो वास्तव में पूजा ही करने आया था, लेकिन आपके किसी ऐसे अमर्यादित वस्त्र की वजह से उसका ध्यान वास्तव में भंग हो गया, जी तो वहाँ उसका कोई दोष नहीं, आप पाप के भागिनी बन जाओगे, पाप के भागनी आप बिल्कुल बन जाओगे, क्योंकि आपकी वजह से किसी वास्तव में जो पूजा ही कर रहा था उस समय वहाँ जी दृष्टि उसकी चली गई और उसके मन में कोई विकार उत्पन्न हो गया, तो वहाँ उसका कोई दोष नहीं है। तो अपने मन की पवित्रता का क्या है फिर? वो तो सही कर रहा है, आप उसकी दृष्टि एकदम चली गई, क्योंकि हर पाप अपनी दृष्टि से प्रारंभ होता है। जी जैसा उसने एकदम देख लिया उसके मन में वो विकार आ गया, जी तो मंदिर है ना, वो जी पवित्र स्थान है ना, मानते हो आप, जी तो वहाँ मर्यादा में रहना एक जी होना चाहिए ना। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि वहाँ मर्यादा से जाएं, पुरुष हो चाहे स्त्री हो। जी पूजा पाठ करने जा रहे हो, कोई वहाँ फैशन शो नहीं चल रहा है ना पुरुष के लिए ना स्त्री के लिए, बिल्कुल मर्यादित वस्त्र होने चाहिए, एक शालीनता, एक समाज की सभ्यता जो कहती है वो होनी चाहिए दोनों ही के अंदर। जी अपने बच्चों के साथ जा रहे हो तो उन्हें भी सिखाओ, संस्कार दो। मंदिर में जाके आ जाना केवल उससे ना कोई लाभ है ना वो कोई धर्म है। मंदिर तो सीखने का स्थान है, वहाँ सीखा जाता है धर्म का कार्य कैसे किया जाए, अपने आप को उस लायक कैसे बनाया जाए, क्योंकि वो मंदिर है ना। मंदिर में जाना आना केवल नित्य गए, जल चढ़ाया आ गए, जल चढ़ाया आ गए, वहाँ से कुछ सीखो, धर्म को कैसे करना है, मर्यादा में कैसे रहना है, सभ्यता कैसे सीखनी है। जी मंदिर जाने आने से कल्याण नहीं होगा, जब तक मंदिर के अंदर गए उस पवित्र भाव को लेकर मंदिर से बाहर आके इस भौतिक जगत में उस व्यवहार को उतारा नहीं, तब तक वो केवल और केवल एक कर्मकांड मात्र है। जब तक आपका उस धर्म का प्रतिबिंब एक भौतिक जगत में, समाज सभ्यता में अच्छी रूप में नहीं दर्शाया गया, जी तो मैं दोनों से ही, स्त्री पुरुष दोनों से ही मैं कहना चाहूँगा बस मर्यादा में जाए। और मन की पवित्रता का जैसा आपने पूछा, तो मन की गति चंद्रमा से भी तेज है, वो कभी भी किसी के लिए भी इधर उधर हो सकता है, इतना बड़ा अब कलयुग में कोई तपस्वी नहीं है। तो इसलिए प्रयास किया जाए कि अब एक मर्यादा से ही बच जाया जाए। और अब तो जगह जगह मंदिरों में ये बना भी दिया है, रूल बना दिया है कि माताएं आएंगी, स्त्रियां आएंगी तो साड़ी या सूट पहनकर, और पुरुष आएंगे तो धोती पहनकर, बस। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि कोई दोषी है या कुछ है, बस थोड़ी आप मर्यादा से सबको रहना चाहिए, बस बात खत्म। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए किसी के मन में भावना बहुत ज़्यादा है कि हाँ मुझे ऐसे पूजा करनी है या मेरी पूजा में कोई कमी ना रह जाए, जी बट उसको सही तरीका किसी को नहीं पता है, जी। तो फिर वो पूजा क्या स्वीकार्य होती है? देखिए, यदि आप भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, जी अगर भगवान से प्रेम करके पूजा कर रहे हैं तो वो निसंदेह स्वीकार होगी। अच्छा लेकिन यदि आप अपनी इच्छाओं की पूजा कर रहे हैं जी तो फिर आपको उन नियमों का, उस सामग्री का चयन करना ही पड़ेगा, क्योंकि तब तक वो मनोकामना आपकी पूरी नहीं होगी ना। जी 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 यदि आप भगवान को भाव के साथ पूज रहे हो, प्रेम के साथ पूज रहे हो, तो भगवान को कुछ भी मत चढ़ाओ, चिंतन कर लो उसका। कहीं जा रहे हो चिंतन करते रहो, कुछ काम कर रहे हो अपने दिनचर्या में उसका चिंतन करते रहो, वो तो प्रसन्न है सदैव, वो हर अवस्था में प्रसन्न है। माता पिता कभी अपने बच्चों से नाराज होते ही नहीं, तो वो तो जगत के माता पिता हैं, वो भी कभी किसी पर रुष्ट नहीं होते। वो तो आपके मेरे कर्म ही हमारे आगे आ जाते हैं, जिससे हमें सुख दुख भोगना पड़ता है। अवश्य में वो भोक्त्यर्थम कर्तम कर्म शुभा शुभम, बस इतना ही है सारा। आप और मैं दुखी होते हैं तो अपने कर्मों से होते हैं, भगवान कभी किसी के भाग्य में इतना कष्ट नहीं देता, क्योंकि भगवान के तो हम सब बच्चे हैं। जी ये तो आप और हम जो भी संसार में रह रहे हैं, कभी कोई पाप हो गया, कोई कर्म ऐसा हो गया, उसका फलस्वरूप हमें गलत मिल गया, हम फिर रोने लग गए। जो बीज बोया था वो काटोगे भी तो आप ही, जी भगवान नहीं आएगा। जी लेकिन इतना है कि भगवान के मार्ग में चल रहे हो तो धक्का लगेगा, आपको झटका लगेगा, लेकिन महसूस वो नहीं होने देगा, वो आपका हाथ पकड़े है पीछे से। जी तो अगर कभी कभी आदमी मंदिर जाता है तो बहुत भाव विभोर हो उठता है, उसको रोने का मन करता है, बट चारों तरफ लोगों को देख करके उसको मतलब ऐसा होता है कि नहीं, हेजिटेट करता है वो, तो उसके वो भाव उस समय केवल और केवल मैटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, मतलब भौतिक जगत के हो सकते हैं, वो ईश्वर के लिए नहीं हो सकते। अगर आंसू आए तो रो ले।
अगर उसे ईश्वर के निमित्त ही वास्तव में आंसू आ रहे हैं तो फिर जो चीज़ अपने वेग से बाहर आ रही है उसे कोई नहीं रोक सकता। जी। चाहे समाज देखे, चाहे कोई भी देखे, उसे केवल अगर है ना कि उसका जो आराध्य वहाँ बैठा है, अगर उसे उसी के लिए रोना है, सोचने तो कोई कहे एक्टिंग कर रहा है, अगर आपके वास्तव में रो रहे हैं तो आपका भगवान देख लेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ रो रहे हो, पीछे से आपकी एक शूटिंग चल रही है, वहाँ गलत हो जाओगे आप, वहाँ आपका मजाक उड़ाया जाएगा जी और हो सकता है आपको मंदिर परिसर से उठा के भगा भी दिया जाए, जी 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 है ना, जी क्योंकि कैमरे लगे हैं आज के समय में हर जगह, तो कहीं देखते हैं ऐसी व्यवस्था हो रही है तो निकाल भी दिया जाता है। लेकिन यदि आप वास्तव में रो रहे हैं, जी आपके पास फोन ही नहीं है, आप नीचे से धोती पहने ऊपर से उत्तरी ओढ़े हो, केवल आपके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, तो फोन कहाँ रखोगे, कोई रील आपकी बन ही नहीं रही है, जी आप केवल अपने आराध्य के निमित्त ही वास्तव में भाव में आपके आंसू आ गए हैं, किसी से मतलब ही नहीं रहेगा आपको, क्योंकि आप उस समय बस रो दिए भगवान को देख के, आप आ गए आंसू, नहीं पता क्यों आए, बस निकल गया, निकल गया। भाव बाहर आ गए। और जब ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर के नाम से अगर आपके आंख में आंसू आ गए तो सुन लीजिए कि आपकी जो भी मनोकामना या जिस भी भाव के साथ आप रोए हैं वो पूरी होगी ही होगी। ओके। अच्छा सर, बहुत लोग ये बोलते हैं कि मतलब भगवान शिव का नाम आता है तो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि मदिरा पी का पान कर लेते हैं, गांजा चरस इत्यादि का सेवन कर लेते हैं और कहते हैं ये तो भगवान शिव को चढ़ता था तो हम भी इसका करते हैं। तो क्या सचमुच भगवान इन सब चीज़ों का ग्रहण करते थे? देखिए, मैं कहता हूँ हाँ, भगवान करते हैं ग्रहण, वो भगवान भी तो हैं। जी भगवान तो देवताओं की रक्षा करने के लिए दैत्यों का संहार भी कर दिए, जी खा भी लिए, जी, विष भी पी लिए, है ना, सब जी कुछ कर लिया। जी मैं कह रहा हूँ चरस गांजा जितना भी नशा है आप अपने से कहना चाहो, ये जो लोग भी ऐसी मानसिकता रखते हैं, जी मैं कह रहा हूँ 100% कहीं लिखा भी है ऐसा, तो वो तो भगवान है, वो सब कुछ करने में समर्थ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थे, वो हर कार्य को करने में समर्थ है। क्या आप और मैं कार्य को करने में समर्थ हैं? बिल्कुल नहीं। अगर मैं कहूँ कि ज़्यादा गांजा कोई ज़्यादा अफीम पी ले तो वो मर ही जाएगा, सही बात है ना। है। तो ये सब अपनी जुबान का एक लालच है, टेस्ट है, लोगों को लग जाता है और उसको बस वो धर्म से जोड़ देते हैं, बाकी धर्म से इसका कोई लेना देना है नहीं, उसको जस्टिफाई करने बस। के लिए। हाँ, जी बाकी कहीं कुछ नहीं दिया गया इसके बारे में। शिव महापुराण में बिल्व पत्र के बारे में दिया गया है और भांग धतूरे के बारे में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये चरस गांजा इन सब ये तो अपने लिए जोड़ दिया है, धर्म को इससे जोड़ दिया है लोगों ने अपने जुबान के टेस्ट की वजह से। अच्छा और वही वाली बात है, मैं तो कहूँगा कि दिया गया है कहीं पर, शिव महापुराण में या शास्त्रों में दिया गया है, लेकिन वो तो भगवान है ना, उसके लिए दिया गया है, जी ऐसा नहीं दिया कि मेरे लिए दिया गया है, मैं पी रहा हूँ। जी। और सर, ये बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है भगवान शिव को? बेलपत्र में भगवान शिव जी की शक्ति, जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो शक्ति विद्यमान होती है। अच्छा, तीन। और कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश, जी और कहीं कहीं ये मान्यता है कि जब भगवान शिव जी ने विष पिया था जी तो देवताओं ने भगवान शिव जी को जल से स्नान कराकर बिल्वपत्र चढ़ाया था कि उनके शरीर को शीतलता प्रदान हो। और भी बहुत सी कहानियाँ हैं कि बहुत पवित्र माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का उसमें वास माना जाता है, तीनों शक्तियाँ संसार को जो चला रही हैं उनका वास माना जाता है, इसलिए भगवान शिव जी को बिलपत्र जो है पसंद है। और माता पार्वती जी ने भी जब उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया था तो माता पार्वती जी ने भी नित्य जल की धार के साथ उन्हें बिलपत्र जो है समर्पित किया था। अच्छा तब भगवान शिव जी उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए पति रूप में स्वीकार मतलब मान गए थे। अच्छा। तो इसीलिए भी बहुत सारी मतलब कहानियाँ आपको मिल जाएंगी इसके लिए। ये श्रावण मास को ये भगवान शिव से ही क्यों जोड़ते हैं, उसमें उनकी पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि भगवान शिव जी के लिए माता पार्वती जी ने इसी पावन महीने में तप किया था उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए। अच्छा, तभी 16 इसीलिए ये जो है श्रावण मास जो पवित्र मास है जी भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इसी महीने में उनकी जो है माता पार्वती जी ने तपस्या करके उनका पानी ग्रहण किया था, मतलब विवाह हुआ था। जी 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 तो यही वो पावन महीना है। इसमें यदि नित्य निरंतर जो है आप किसी की भी स्त्री की पुरुष की जो मनोकामना लेकर भगवान शिव जी का पूरे भाव के साथ पूजन करता है, जल की धारा अति शिवहति प्रिया, जल की धार के साथ भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाता है, भगवान शिव जी उसकी वो मनोकामना पूरी कर ही देंगे यदि वो भाव के साथ चढ़ा रहा है। तो यदि उसकी कोई मनोकामना है वो भी पूरी होगी, यदि वो किसी मनोकामना के बिना ही चढ़ा रहा है, केवल भाव के साथ चढ़ा रहा है, तो भी भगवान शिव उसकी वो मनोकामना पूरी कर ही देंगे। अच्छा, तो इसको लड़के और लड़कियां कोई भी कर सकते कोई हैं? भी कर सकता है। तो सोमवार का जो व्रत होता है उसको भी लड़के कर सकते हैं, अच्छा पार्टनर पाने के लिए? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, सुना नहीं है कभी। देखिए ऐसा है कि लड़का लड़की इस भौतिक जगत के लिए हैं। लड़का लड़की या कोई भी जो भी जेंडर है वो केवल इस संसार में है, लेकिन जो वो विधाता परमात्मा है ना, उसकी नज़र में केवल और केवल एक जीवात्मा है वो। उसके लिए कोई
वो तो केवल आपने सुना भी होगा कि भगवान शिव जी का अर्धनारीश्वर जो रूप है जी। वो देवताओं को के कल्याण के लिए माता पार्वती जी को अपने वाम अंग से भगवान शिव जी ने जब रक्षा करने के लिए अलग अपना रूप दिखाया था। ब्रह्मा जी ने जब संसार की रचना करी थी तो स्त्री और पुरुष से ही संसार चलता है। प्रकृति और पुरुष सदैव विराजमान भगवान शिव अपने शरीर में रखते हैं। तो वो जब अपने शरीर से अलग कर देते हैं माता पार्वती जी को, वो तो बस एक दिखाने के लिए है, बाकी सदैव सदैव विराजमान एक ही शरीर में है दोनों। तो ये भेद केवल और केवल संसार में रहने वालों के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं है। ईश्वर के लिए नहीं। ईश्वर के लिए कोई स्त्री पुरुष नहीं, कोई वृद्ध नहीं, कोई किसी का माता पिता नहीं, नहीं। उनके लिए केवल और केवल वो एक जीवात्मा है। तो सर मतलब ये कहते हैं कि अगर भगवान शिव तो मतलब एक परिवार वाले थे कहते हैं, हाँ, जब लेकिन जो उन्हीं का रूप है, हाँ, क्या नाम है उनका, हनुमान जी। जी तो ये हनुमान जी तो वो ब्रह्मचर्य के वो प्रतीक हैं, जी। तो ये कैसे संभव है सर? देखिए उन्होंने अलग अलग समय में अलग अलग रूप धारण करे हैं ना। जी जी और जैसा आपने कहा कि परिवार था भगवान शिव जी का, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोग बोलते हैं ऐसा कि श्री कृष्ण चंद्र थे, राधा रानी थी, भगवान शिव थे, माता पार्वती थी, वो सब थे हैं और हमेशा रहेंगे। आप और मैं वर्तमान में हैं, आगे का नहीं पता। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा मन में धारण करें कि अगर किसी का नाम भगवान का प्राचीन समय से भी ले रहे हैं ना, तो ऐसा कह कर लें कि भगवान शिव हैं, परिवार के साथ हैं, जी ऐसे कहा जाए, जी क्योंकि वो सदैव आदि अंत में रहते हैं। जी और जैसा आपने प्रश्न पूछा है कि बजरंगबली, तो बजरंगबली को इसीलिए ही ब्रह्मचर्य का मतलब जो है प्रतीक माना जाता है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी के उस कार्य को सफल करने के लिए ही केवल भगवान शिव जी ने अवतार लिया था। उस अवतार का केवल और केवल यही एक मूल उद्देश्य था और कोई उद्देश्य था ही नहीं। जी और भगवान शिव जो गृहस्थ में रहते हैं वो भी केवल और केवल देवताओं के कल्याण के लिए उन्होंने गृहस्थी बसाई थी, अच्छा क्योंकि उन्हीं के पुत्र से राक्षस का वध होना था। इसीलिए भगवान शिव जी ने ना चाहते हुए भी देवताओं के कल्याण के लिए विवाह माता पार्वती जी से किया था। जी। बाकी उनकी अपनी कोई रुचि नहीं थी विवाह में। सर भगवान शिव की क्या कोई पुत्री भी थी? देखिए ऐसा तो कहीं कोई नाम नहीं आता है, केवल मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय जी और एक अय्यप्पा स्वामी और एक माता अशोक सुंदरी, अभी जो आप प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं। जी बाकी पढ़ा मैंने भी नहीं है कि उनकी कोई पुत्री किसी रूप में ऐसा कहीं है। नहीं पढ़ा है। और बाकी तो पूरा संसार ही उन्हीं का है, स्त्री भी, सारी स्त्रियां उन्हीं की पुत्री हैं, सारे पुरुष उन्हीं के पुत्र हैं। अच्छा ये बताइए कि मतलब अगर हम लोग अपनी कोई भी अगर कोई प्रार्थना हो अगर भगवान शिव से, तो क्या उनसे डायरेक्ट मांगे या बहुत लोग नंदी माँ के कान में जा कर के पूछते हैं कि उनसे अपनी विश बोलते हैं कि भगवान शिव से पूरी कर देखिए लें? मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा कि यदि आपको अभी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना हो या प्रधानमंत्री से मिलना हो, राष्ट्रपति से मिलना हो, तो आप सीधा नहीं जाओगे। पहले उनके द्वारपाल आपको रोक लेंगे, जी उनके परिकर रोक लेंगे, ये सिक्योरिटी, ये गार्ड, वो गार्ड, 50 तरह की आपके साथ फॉर्मेलिटीज़ होंगी, तब आप जाके राष्ट्रपति से मिलोगे, है ना। तो ये कुछ नियम है कि पहले, क्योंकि भगवान की ही आदेश से नंदी जो है गणों के अध्यक्ष हैं। अच्छा उनकी जो प्रमथ गण है, जितने भी गण हैं उनके सब, उसका दर्जा नंदी महाराज का ऊंचा है। अच्छा तो इसलिए वो कहा जाता है कि पहले हमें नंदी महाराज को प्रणाम करना चाहिए, जी और उसके पश्चात जैसे आप मंदिर में घुसते हैं तो आप देखेंगे कहीं कहीं बने होते हैं द्वारपाल बने होते हैं, उनको इस प्रणाम करना चाहिए। जी उसके पश्चात मुख्य देवता अंदर बैठे हैं, उनसे आप मांगे जो मांगना है। तो इन्हीं से मांग, इनसे बता करके, इनसे आज्ञा लेकर के तब जा करके उनसे अपनी जी इच्छा बिल्कुल, प्रकट करें। बिल्कुल कर सकते हैं। और यदि देखिए आपकी भक्ति में वो परिपक्वता आ गई है ना अगर, तो वो मांगने का विचार ही खत्म हो जाएगा। तो वो परिपक्वता आएगी कैसे? नित्य निरंतर अपने आराध्य की सेवा करनी पड़ेगी आपको। जी नित्य निरंतर आपको अपने आराध्य की सेवा करनी पड़ेगी पूरे भाव के साथ। जी और भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हो तो समझ लो कि जीवन में कष्ट तो आएंगे ही आएंगे, परीक्षाएं चलती रहेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप सब कुछ त्याग भी दो, संत ना बन जाओ या घोरी ना बन जाओ, क्योंकि वो उस लाइन में आ गए ना अगर एक बार आप, तो फिर आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है इस मेरे जीवन में, मेरे संसार में। तो सर अभी आपने अघोरी का नाम लिया, तो ये अघोरी या फिर तांत्रिक, ये लोग सब लोग या तो फिर माँ काली की या फिर भगवान शिव की पूजा करते हैं, ऐसा क्यों?
क्योंकि ये सिद्धि साधनाओं में लगे होते हैं, इनको तंत्र और ये सब बहुत प्रिय होता है। और भगवान शिव जी को तंत्र का प्रणेता यानी कि अधिष्ठात्र देवता माना गया है, क्योंकि तंत्र उन्हीं से निकला है, और माता काली को उनकी अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तो इनकी कृपा के बिना उस तंत्र विद्या में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए वो उनको अपना आराध्य मानते हैं। और जब वैदिक रीति से हम पूजा पाठ करते हैं तो वही शिव भगवान रुद्र के रूप में पूजे जाते हैं, और जब तंत्र के रूप में जब भगवान शिव जी के साधक पूजा करते हैं, अघोरी करते हैं, तो उस समय भैरव के रूप में उनकी पूजा करते हैं। अच्छा। क्योंकि वो तंत्र के प्रणेता हैं, तंत्र उन्हीं से निकला है, तंत्र के माता पिता हैं वो, उन्हीं के श्री चरणों में ये सारी अष्ट सिद्धियाँ नौ निधियाँ सब खेलती हैं। सारी जितनी भी सिद्धियाँ हैं सब भगवान शिव जी के आगे पीछे, सब तंत्र मंत्र जितना भी है ना, सब कुछ ये भूत प्रेत पिशाच जितनी भी सब नकारात्मक शक्तियाँ भगवान शिव अपने साथ लिए चलते हैं। जी। तो अच्छा ये बताइए कि मतलब मूर्ति पूजन क्या ज़रूरी है? देखिए, जिस प्रकार से एक बच्चे को कुछ सिखाया जाता है तो उसको पहले कुछ ऑब्जेक्ट दिया जाता है। यदि चलना सीखता है तो वो कुछ उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, सहारे की। जब वो धीरे धीरे चलने लगता है तो सपोर्ट सिस्टम उसका हटा दिया जाता है, वो फिर अपने पैरों पे चलने लगता है। इसी प्रकार से मूर्ति पूजा, जो विग्रह की पूजा हम करते हैं, वो हमें एक भगवान का एक विग्रह, एक आकृति हमें उस समय दिखाई पड़ती है वहाँ पे, कि भगवान का ये श्री विग्रह है, और भगवान का जो एक नेत्र इस प्रकार है, कर्ण इस प्रकार है, उनका मुख इतना सुंदर है। तो बस उन्हें देखकर हम एक समय पूजा करते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे नित्य निरंतर जब आप उस काम को करते चले जाएंगे, जब आपकी भक्ति परिपक्व हो जाएगी, मैच्योर लेवल पर आ जाएगी, आपको फिर कहीं भी मंदिर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं जाके किसी विग्रह पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जहाँ बैठे हो आपके सदैव हृदय में अपने परमात्मा का चिंतन चलता रहेगा, क्योंकि वो विग्रह जो भी उस समय वहाँ बनाया गया है, कलाकार की कला जो भी उसकी निपुणता है, उसने उसमें वो निकाल के डाल दी। उसके पश्चात वैदिक ब्राह्मणों ने प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रों के साथ कर दी, भगवान की शक्ति वहाँ पर विराजमान हो गई। लेकिन भगवान का स्वरूप ऐसा होगा ऐसा कहीं नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया। वो अपनी इच्छा से भगवान अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए जिस रूप में उसने उसे ध्याया है उस रूप में वो आ सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन ये ऐसा कहीं नहीं है कि वो उसका ऐसा ही रूप है, वो भिन्न भिन्न सारे रूप उसी के, और कोई रूप उसका नहीं। सही बात है। क्योंकि वो तो निराकार है ना, परमात्मा तो एक ज्योतिष स्वरूप है। बड़े बड़े तपस्वी साधु महात्माओं ने भी तपस्या करी, लेकिन ऐसा शरीर जैसा दिखाया बताया गया कहीं किसी को प्राप्त कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर तो ज्योतिष स्वरूप है, वो तो सदैव परमात्मा ज्योति के रूप में विलीन हो जाओगे उसमें आप बस। तो वो एक विग्रह पूजा, जैसा आपने पूछा मूर्ति पूजा, तो वो बस एक हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। उस प्रकार से जब हम करते करते जब हमारा अभ्यास हो जाता है, फिर हमें किसी कहीं की आवश्यकता नहीं होती। हम आसन पार्टी लेंगे, बैठेंगे अपने बिस्तर पर भी, तो भी अपने आराध्य का चिंतन कर रहे हैं मस्त, और हमारा भगवान प्रसन्न है, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे कौन सी चीज़ें जो हम भूल करके भी ना करें कि जिससे भगवान मतलब शिव हमसे रुष्ट हो? केवल स्पेसिफिक भगवान शिव जी को ही मैं नहीं कहूँगा, संसार की जो शक्ति परमात्मा रूपी जो भी है उसे रुष्ट ना करना हो, या हमसे ऐसा कोई पाप ना हो। जैसा कि वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना के बाद कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्, कि जितना हो परोपकार करते चलो और किसी को कष्ट मत दो। यदि किसी को कष्ट दोगे तो भगवान ही रुष्ट होगा। किसी गरीब को सता रहे हो बेवजह, वो सबसे बड़े आपके विनाश का कारण बन जाएगा, क्योंकि वो आपकी नज़र में अलग है, वो गरीब है या कोई कैसा भी है, लेकिन उस परमात्मा के लिए तो वो भी उसका बच्चा ही है। तो ऐसे कर्मों से बचें। किसी को बेवजह आप कष्ट दे रहे हैं, चाहे अपनी आत्मा से वो आपको कुछ कह रहा है नहीं कह रहा है, चाहे वो आपको शरीर से नहीं मार सकता, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भगवान उसके हिस्से से आपको मार देगा। तो इस काम से बचना चाहिए। बस मेन काम यही मैं कहूँगा कि किसी को बस आघात, किसी को कष्ट मत दो आप। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आप ये सारी चीज़ें करते हैं, जो भी चीज़ें आपने बोली वो करते हैं, भगवान की सेवा में भी लगे रहते हैं, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो भी इच्छाएं होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं, तो आपका जो विश्वास होता है वो उन पर डगमगाने लगता है। तो उसको बनाए रखने के लिए क्या करें? देखिए, अपनी इच्छाओं की पूजा करता है ना आदमी, और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जी।
तो जिस दिन से इच्छाओं की पूजा छोड़ के केवल अपने आराध्य से ईश्वर से प्रेम करने लगेगा, उसके मन का ये भाव ही खत्म हो जाएगा अपने आप। जी। फिर चाहे मुझे जिस भी हाल में रखो, मैं तो आपका ही हूँ। चाहे मेरी मनोकामना पूरी हो चाहे ना हो, ये शरीर मेरा जो है ना, ये समर्पित हो गया आपको। भक्ति का अंतिम पड़ाव है समर्पित हो जाना अपने अपने आराध्य को। तो जब आप ये वाली स्टेज में आ जाओगे ना, नित्य निरंतर भक्ति करते हुए, मेरे आंखों में आंसू आए, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा सब कुछ छिन गया, मैं लेकिन डटा हूँ अपने कर्तव्य पथ पे, मैं अपने भगवान के नित्य निरंतर पूजा पाठ ध्यान जप तप जो भी मेरे से बनता है मैं करता हूँ। जब आपका ये वाला एक मैच्योर लेवल, परिपक्व लेवल स्थिति आ जाएगी ना, आपका ये सारा विकार अपने आप दूर हो जाएगा। बट कई बार ऐसा होता है कि आप अपने लिए नहीं, लेकिन अपने परिजनों को इस हाल में देखते हैं तो आप एक बात बताइए कि परिजन वो आपके लिए ही तो है, लेकिन जिस परिजन को पैदा करने वाला भगवान है, उनकी व्यवस्था तो वो देखेगा। कोई ये सोचता है कि मैं कमा रहा हूँ तो मेरा घर चल रहा है, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, चलाने वाला वो है। तो ये सब तो ये मैंने कहा ना कि ये मोह बंधन जो है ना, ये ऐसा सोचने पे हमें मजबूर कर देते हैं भौतिक जगत में रह रहे हैं हम, क्योंकि वो एक स्वाभाविकता है मानव का सोचना। उसका कोई भी मतलब, उसका उपाय केवल यही है कि नित्य निरंतर अपने भगवान की सेवा पूजा की जाए, कुछ भी हो जाए, बुरे से बुरे दिन देखने को मिल जाए, मृत्यु भी होती है ना, घर परिवार में लोग चले जाते हैं, तो उसके पश्चात अगर आप सोचो कि मेरे ये मर गए, मेरा भाई मर गया, मेरे पिता मर गए, मेरी माता मर गई, मैं पूजूंगा नहीं, तू कैसा भगवान है? अरे भगवान तो एक दिन तुझे भी उठाएगा, फिर तू किससे जाकर शिकायत करेगा भाई? तो ये तो एक नियम है ना, मृत्यु तो एक अपरिहार्य अवस्था है, आज नहीं तो कल सबको आएगी। तो ऐसे भाव ही क्यों लाने कि मेरा ये काम नहीं हुआ तो मैं पूजूंगा नहीं? अगर ऐसा भाव आ रहा है तो ये समझिए कि आप भक्ति नहीं कर रहे, आप अपने स्वार्थ की भक्ति कर रहे हैं, अपने ईश्वर की नहीं। जब आप अपने ईश्वर की भक्ति करेंगे ना, तब आपके पग में चाहे कांटे आए, आप निरंतर बढ़ते चलेंगे। भक्त ध्रुव की कहानी इसमें सबसे ऊंची है। भगवान नारायण को प्राप्त करना था उन्हें, लेकिन उनके पग पग में कांटे आए। भगवान नारायण को उन्हें प्राप्त करना था, उनके दर्शन पाने थे, और जंगलों में भटके। फिर भगवान नारायण की इच्छा से नारद मुनि जो है उनका मार्गदर्शन करने आए, और नारद मुनि महाराज ने कहा कि आप कहाँ किन के दर्शन कर रहे हो? कि मुझे नारायण के दर्शन करने हैं, मुझे उनसे प्रश्न करना है, मैं हठी हो गया हूँ। वो हठी हो गए थे उस समय। तो उनके मन में ये था कि वो भगवान नारायण के दर्शन करने, उनसे मिलना है। तो भगवान नारद मुनि ने उनको ये समझाया कि भगवान नारायण का दर्शन वैकुंठ में होता है, और वैकुंठ में कोई सह शरीर नहीं जा सकता। तो भगवत ध्रुव जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं नहीं जा सकता सह शरीर, लेकिन नारायण तो मेरे से मिलने आ सकते हैं, भगवान नारायण को आना होगा। तो क्यों ऐसा क्यों था उनके साथ में? उन्होंने उस समय कष्ट नहीं देखे, क्योंकि वो किसी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान नारायण की भक्ति में भूखे नहीं थे, वो भगवान नारायण के ही लिए भूखे थे। तब उनका भगवान नारायण उनके दर्शन के लिए आए, और उनको जो भी उनके जीवन में कष्ट था सबको दूर करके और अपने स्थान पर चले गए। उन्हें अपनी गोद में बिठाया और उनके पिता के पास छोड़ कर आए। तो जब हम अपनी मनोकामनाओं की पूजा करते हैं ना, तभी ये वाली जो आपने पूछा है मेरे से कि जी, तभी ये कन्फ्यूजन या मतलब जो भी विकार हमारे मन में पैदा होता है, अगर हम ईश्वर से प्रेम करके उसी को पूजेंगे तो कभी नहीं आएगा ये विकार। तो अगर उनसे कोई शिकायत हो हमें, तो उनसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, भगवान है, वो पिता है, मैं तो पिता माता सब स्वरूप में उन्हें पूछता हूँ। शिकायत किस वजह से करनी है, मतलब किस रूप में करनी है? कि उसने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, हम सांस ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, अपने मन का खा पी रहे हैं, और जो मनोकामनाएं हैं, इच्छा है ना, तो देखिए देवी, ये कभी ख़त्म नहीं होती संसार में, किसी की भी नहीं हुई। किसी से कोई जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलता है, आज मिल रहा है ना, उनको मन में होता है कि एक बार और मुझे मिलना है। तो ये जो मिलने का, ये मनोकामनाओं का ये जो चक्कर है ना, इस भौतिक जगत में किसी का ख़त्म ही नहीं हुआ है, ये ख़त्म होगा भी नहीं। तो इस मन के विकार को ख़त्म कर दीजिए अब कि कोई शिकायत नहीं है प्रभु, अब बस समर्पित हो गया हूँ आपको, बस। तो एक ऐसी विधि बताइए जिससे मतलब हम उनको पा सकें, या उनकी पूजा हम सही तरीके से कर सकें, एक ऐसी कोई चीज़। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन को बताया था कि भगवत गीता में है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, आई थिंक ये, कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सभी धर्मों का त्याग कर दो, निर्भय होके मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें हर प्रकार के पाप से मुक्त कर दूंगा। बस बात खत्म। ये सार है हर प्रकार का। परिपक्व लेवल जब आपका आ जाएगा ना, सारे विकार सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारा कर्म कांड सब खत्म हो जाएगा जब शरणागति ईश्वर की हो जाएगी। तो बस आपके प्रश्न का यही उत्तर है, शरणागति ले लो भगवान की। जी। पुण्य हो पाप हो कुछ भी हो, मेरे से जो हो रहा है मैं देखूंगा ही नहीं फिर अब। उसका ये मतलब नहीं है कि पाप ही करता रहूं, शरण ले ली तो। अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हुए, सत्कर्मों में लगाते हुए, उसके पश्चात अगर कुछ बन रहा है, प्रभु मैं तो समर्पित हो गया हूँ आपके पूरे भाव के साथ। बस अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से यही उपदेश दिया था कि इस युद्ध को लड़ो, धर्म युद्ध को लड़ो, लेकिन मेरी शरण में रहते हुए। बस हो गई विजय उनकी और मोक्ष भी मिल गया, बात खत्म। ऐसे ही आपको और मुझे भी मिल जाएगा। जी, मतलब कुछ भी करो, बस ध्यान लगा लो उनका, चिंतन कर लो उनका नित्य। मतलब 24 घंटे के समय में 1 सेकंड का, 1 मिनट का है तो समय सभी के पास होगा। जी जी जी, चिंतन कर लो अपने परमात्मा का, वो तो प्रसन्न है। उतने में ही। ये 56 भोग लगाना, ये सब करना, ये आप और मैं ही तो करते हैं। जी 56 भोग दुनिया लगाती है कि उसमें से पहले ही लोग चूज कर लेते हैं, काजू कतली मैं खाऊंगा, डोडा स्वीट्स मैं खाऊंगा, ये मैं खाऊंगा, ये मैं खाऊंगा। भगवान थोड़ी ना कुछ खाते हैं, भगवान उसमें से तो पन्नी भी नहीं उतारते लोग। सही बात। जो 56 भोग की थाली आती है उसकी पन्नी भी ऐसी लगाए लगाए यार वहाँ रख देते हैं। नहीं खाते ना भगवान, तो नहीं। ये तो आप अपने भाव उस भाव रख रहे हो वहाँ पे आप। बस भगवान नहीं मांग रहा आपसे कि मिठाई चाहिए ही चाहिए। ये तो आप अपना भाव प्रकट कर रहे हो कि प्रभु स्वीकार कीजिए, सब आप ही का है, स्वीकार कीजिए बस। उसके बाद सब मेरे ही मुंह में जाएगा। अच्छा, ये आजकल ये इंस्टाग्राम और ये सब का जब टाइम आ गया, रील का टाइम आ गया, कुछ लोग भगवान को लेकर के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, कुछ उनको दूध पिलाने लगते, कहते पी रहे हैं भगवान जी दूध। हाँ, कुछ लोग ऐसे खाना बना करके अलग अलग तरीके से उनको खिलाते, कहते खा रहे हैं मेरे भगवान। क्या ये सब क्या है? मतलब दिखावटीपना है या फिर सच में उनका भाव ऐसा है? देखिए, अगर ये ऑफ कैमरा हो रहा है, अगर मैं अपने से बताऊंगा, मैं किसी का दृष्टांत नहीं दूंगा, किसी का एग्जाम्पल नहीं दूंगा। अगर मैं ही ऐसा, मेरे मन में भाव है कि मैंने कोई विग्रह भगवान का अपने साथ रखा है, मुझे ऐसा लगा कि मेरे भगवान का कोई ऐसा, भाव वाली बात कह रहा हूँ मैं, क्योंकि भगवान भक्त के भाव के भूखे होते हैं बहुत ज़्यादा, और भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। भक्त वांछा कल्पतरु भगवान को कहा जाता है। तो अगर प्रेम भगवान से हो गया ना, तो भगवान आपके उस विग्रह में शिशु रूप में भी आके आपके साथ लाड़ लड़ाएंगे। तो यदि ये कार्य मैं ऑफ कैमरा कर रहा हूँ तो हाँ, वो मेरी भक्ति है भाई, वो मेरी वास्तव में भक्ति है। मेरे प्राण जुड़े हैं उस भगवान के उस विग्रह में। लेकिन यदि मैं केवल बस, मुझे आंखों में आंसू लेके मेरे चारों तरफ कैमरे लगे हैं और मैं रील बनवा रहा हूँ और उन्हें फिर पोस्ट कर रहा हूँ, तो देखिए मैं तो सरासर आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा पाखंड कर रहे हो, या आपको लाइमलाइट चाहिए, बात खत्म। जी। तो आपने तो अपना जीवन एक तरीके से उनको डेडिकेट ही कर दिया है, जी। बट नॉर्मल इंसान जो डेडिकेट नहीं किया हुआ है, वो उसके सामने ऐसे कैसे भगवान प्रकट हो सकते हैं किसी भी रूप में? देखिए, जरूरी नहीं कि वो जो उन पर समर्पित हैं उसके सामने प्रकट हो, जी। और ऐसा ज़रूरी है कि जिसने कभी कुछ करा नहीं वो उसके सामने हो जाए, क्योंकि वो अपनी इच्छा से चलता है। मैं अपने से बताऊंगा कि मुझे नहीं पता मेरा जन्म कहाँ से कैसे हुआ है, भगवान ने मुझे भेजा है अपनी इच्छा से ना। मुझे पता ही नहीं था जन्म से पहले मैं माता के गर्भ में कब कैसे रहा, उससे पीछे क्या था, क्या संसार था। छोटे से बड़े हुए, आंखें खोली तब समाज दिखाई देता है। तो जब मन में ये वाला भाव आता है कि मैंने अपनी इच्छा से जन्म ही नहीं लिया, ना मेरी इच्छा से मेरी मृत्यु आएगी, तो जो बीच का जो समय है उसके लिए मैं चिंतित क्यों हूँ? मैं तो केवल राम को भजूँ अपने, तो केवल उसे भजो, उसके चिंतन में रहो सदैव, चिंता मत करो सदैव। एक तो अपने जीवन में गांठ बांध लो कि सकारात्मक बने रहो जीवन में, अपने चेहरे पे हमेशा इस मुस्कुराहट रखो, सदैव सकारात्मक रहो। सकारात्मक जीवन ही आपको सदैव प्रसन्न रख सकता है। जी। और समर्पित तो आप फिर धीरे धीरे अपने आप ही हो जाओगे। जो ऐसे लोग हैं ना कि बिल्कुल कुछ नहीं करते, या वो कैसे समर्पित हों, तो कोई ना कोई भगवान ही ऐसी कहानी उनके जीवन में ऐसी भेज देता है करके कि उन्हें फिर भगवान की शरण में अपने आप जाना ही पड़ता है। मैंने बड़े बड़े धुरंधर देखे हैं, पहले वो कुछ नहीं पूछते थे, बाद में कुछ ऐसी आपदा उनके जीवन में आई कि फिर वो भगवान के लिए ही पागल हो गए। तो वो तो भगवान अपने आप कर देगा सबकी व्यवस्थाएं।
मेरे को भी नहीं पता था कि मैं एक एज में आके इतनी पूजा पाठ में ऐसे लग जाऊंगा। मेरे को आज लोग मिलते हैं, मेरे घर परिवार के लोग कहते हैं कि तुम तो कभी नहीं दिखते थे ऐसे, कि इतने पूजा पाठ करोगे ऐसा हो जाएगा तुम्हारा। मुझे खुद नहीं पता कैसे क्या हो गया, भगवान की इच्छा है जो भी है बस। तो ऐसे ही उन लोगों के लिए भी हो जाएगा कि भगवान को समर्पित हो जाएंगे वो लोग भी। आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि आपको अपने जीवन को इस तरीके से समर्पित कर देना है भगवान को? नित्य निरंतर जब भजते रहे, करते रहे अपना जो भी जैसे भी बना, जल चढ़ाया नहीं चढ़ाया, सूर्य नारायण भगवान को जल दिया, पीपल देवता को जल दिया, केले के पेड़ में पूजा की, बहुत कुछ किया। जी। तो एक समय में आके जब साधु महात्माओं का संग लिया, सम्मान किया, अपमान सहा भी, मंदिरों से उठा के भगाए भी गए, बहुत कुछ चीज़ें जीवन में देखी, अच्छा, भगाए भी गए आप? बहुत कुछ हुआ जीवन में। जी। तो आज मैं जाता हूँ उसी मंदिर में तो भगवान की कृपा से मुझे लोग बहुत सम्मान देते हैं। और एक समय ऐसा था कि मुझे वहाँ से उठा के भी भगाया गया था। जी। क्यों और भगाया क्यों गया था? बस मैं क्या बताऊँ कि कुछ लोगों के दिमाग में राजनीति होती है, और तो कुछ लोग ऐसा भी मानसिकता रखते हैं अपनी कि अगर मैं, जैसे आप हो या मैं हूँ, मैं अगर पूजा कर रहा हूँ तो उस समय को इस समय बीच में नहीं आना चाहिए। अगर आप मंदिर के पुराने मतलब कर्मचारी हो या मंदिर में पुराने समय से आके सेवा दे रहे हो, 40 साल हो गए, कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि मंदिर मेरे बाप का हो गया। तो ऐसी व्यवस्था, जब ऐसी मानसिकता लोग रखते हैं तो उन्हें ऐसा होता है कि अगर मैं पूजन उस समय कर रहा हूँ वहाँ, जी। तो दूसरा बंदा कोई आके जल नहीं चढ़ाएगा जब तक मेरा जल पूरा ना हो। तो ऐसे ही बस मैं बैठा हुआ था और मुझे कहा गया कि आप जो है बाहर कर दो इन्हें। और मैं बस 2-4 शब्द उनको बोला, भगवान को मैंने हाथ जोड़ा, भगवान की इच्छा मानकर मैं उस परिसर से बाहर आके, पीछे भगवान का विग्रह था, वहाँ बैठकर मंदिर, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त, श्रावण मास का समय था, मेरे आंसू निकल रहे थे आंखों से। जी। मैंने कहा कोई इच्छा, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक समय पश्चात उस मंदिर के सबसे बड़े महंत जी महाराज ने मुझे, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जी। और उन महंत जी महाराज ने मुझे सम्मान के साथ अपने साथ खड़ा करके जो है होलिका में परिक्रमा भी लगवाई थी। अच्छा, तो अपमान का बदला ऐसा हो। भगवान सब करता है, जी। भगवान के हाथ में सब कुछ है। आपकी सच्ची श्रद्धा देखी बस। उन्होंने। जी। क्योंकि मेरे वास्तव में उस समय आंसू, क्योंकि मुझे उस समय मेरी कोई रील वील नहीं बन रही थी वहाँ पे, आरती हो रही थी, मैं पीछे बैठा रो रहा हूँ आराम से। भगवान का बस मैंने उठाने वाले को ये भी नहीं कहा कि इसका कुछ ऐसा होना चाहिए भगवान, मैं बस रो रहा हूँ वहाँ पे कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दुनिया आपके दरबार में आती है, सब कुछ ले जाती है, मैंने आपसे तो कभी कुछ मांगा नहीं। मैं नित्य निरंतर बस आपकी सेवा, अपने आए भी नहीं, घमंड भी नहीं कि मैं सेवा कर रहा हूँ आपकी, आप ही करा रहे हो मुझसे, आप ही की इच्छा है तो आप मुझसे सेवा ले रहे हो मालिक। मेरी तो औकात ही नहीं कि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ, उसकी इच्छा नहीं, मेरे भाव है सेवा करने के, कर दिया पैरालाइज शरीर, कर लो सेवा, किसकी करोगे, अपनी ही नहीं होगी, भगवान की सेवा की तो बहुत दूर की बात है। उसकी इच्छा है, सेवा हो रही है, तो बस उसी की इच्छा थी, आंसू निकले, उसी की इच्छा थी, मेरा सम्मान भी बढ़ गया एक समय में। तो मतलब जैसे आपने ये मतलब बचपन से ही ऐसा अटायर लिए थे? नहीं, बचपन से तो नहीं मैं कहूँगा, बस कि करते 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 बस सार पकड़ में आ गया है। अब तो अब उस उम्र भी इतनी नहीं है, लेकिन बुद्धि से उस उम्र के ऐसे पड़ाव पे हूँ कि बस अब सब कुछ समझ में आ गया है। जीवन क्या है, जीवन का जो सार है वो यही है, परमात्मा है बस, कुछ भी नहीं है जीवन में। बहुत लोगों ने हमसे पहले पैसे कमाए हैं, नेम फेम कमाया है, सब कुछ मिला है, लेकिन इस वही वाली बात है, इस शरीर का अंतिम सत्य है केवल और केवल भस्म, राख। तो ज़्यादा विचार में करता नहीं, जो जैसा चल रहा है सुकून के, संतुष्टि के साथ प्रसन्नचित होकर मैं अपने जीवन को जीता हूँ बस। और ये केवल भगवान की भक्ति का ही प्रभाव मेरे ऊपर है, और कोई मेरी औकात नहीं है। प्रभाव तो बहुत दिखता है, बहुत ही तेज है आपके फेस पे। सब भगवान की भक्ति का, और मेरा अपना कुछ भी नहीं अच्छा, है। कोई स्किन केयर नहीं है? कुछ भी नहीं है, स्किन केयर क्या करना है। क्योंकि अलग से ही आपका फेस ग्लो कर रहा है, तो वो भगवान की श्रद्धा से ही है। भगवान की कृपा होती है बस, और कुछ नहीं। भगवान की जब सच्ची श्रद्धा भाव के साथ आप पूजा करते हैं तो भगवान का ही तेज आपको उस रूप में प्राप्त हो जाता है जी। बस। तो अच्छा, कई लोग जैसे आपके ये अटायर है, इसको देख करके हंसते भी होंगे, इस पे बहुत सारी चीज़ें भी बोलते होंगे, पाखंड भी बोलते होंगे इसको। सब कुछ बोलते हैं, मुझे बहरूपिया कहा जाता है, मुझे पाखंडी कहा जाता है, मुझे बहुत कुछ कहा जाता है, मेरे घर परिवार के लोग भी कह देते हैं कभी कुछ मजाक में कुछ भी, लेकिन मैं बिल्कुल भी उस चीज़ से ना विचलित होता हूँ, ना मुझ पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मैं उनको दिखाने के लिए नहीं कर रहा ये सब।
मुझे रुच रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अपने मन का कर रहा हूँ, मुझे इतना अंदर से संतुष्टि है ना कि मैं किसी के साथ बुरा तो नहीं कर रहा, वो कार्य तो नहीं कर रहा ना, मैं किसी की बहन बेटी को तो नहीं छेड़ रहा, किसी में गरीब आदमी को तो सता नहीं रहा, मेरे मन को अच्छा लग रहा है, मैं ऐसा अटायर कैरी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सनातन धर्म का प्रतीक है ऐसे ही रहना सहना। अब किसी को मुझे पसंद करना हो ना करना हो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं अपने मन से जीवन को जी रहा हूँ जी। क्योंकि ये जीवन मेरा है। तो आप विवाहित हैं या फिर नहीं, मेरा विवाह नहीं हुआ है। तो कब करने की इच्छा है आपकी? मेरी फ़िलहाल कोई इच्छा नहीं है। अच्छा, वो भगवान की अगर इच्छा होगी तो। भगवान की इच्छा होगी तो बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन में रहकर मैं अपने मतलब पूजा पाठ को, या अपने गृहस्थ जीवन में भी संत होते हैं, जी। अपने धर्म पत्नी के साथ रहकर धर्म करते हैं और हर प्रकार का अच्छा कार्य, सेवा, भगवान की सेवा, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, सब कुछ कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको किसी चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। गृहस्थ आदमी, गृहस्थ संत भी होते हैं और वो सबसे बड़े मैं कहूँ कि संत होते हैं अगर वो गृहस्थ जीवन को अच्छे से जी रहे हैं तो। जी। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, और कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी को शरण कौन देता है? गृहस्थ आश्रम। अब मैं ही हूँ, अगर मुझे किसी साधु महात्मा की सेवा करनी हो या कोई और गृहस्थ में एक ऐसा आदमी हो कि जिसे भगवान के स्वरूप संत की सेवा करनी हो, तो वो कैसे करेगा? उसके पास अर्थ होना चाहिए, धन की व्यवस्था हो, उसकी सहभागिनी, उसकी धर्मपत्नी उसके साथ सेवा करे, भोजन बनाए, वो साधु महात्मा को भोजन कराए, उसके घर पे आए हैं या द्वार पर मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, तो 2 रोटी दे, कहाँ से देगा? अपनी सहभागिनी जो उसकी बनाकर देगी वही देगा। तो उस दृष्टि से गृहस्थ आश्रम बहुत स्वर्ग है। तो उस व्यवस्था को अगर कभी भगवान चाहेंगे तो होगा, लेकिन फिलहाल मेरी कोई इच्छा नहीं तो है। वैसे तो मैसेज तो बहुत आते होंगे लड़कियों को आपको देख करके, आते तो बहुत होंगे, तो उनका क्या करते हैं आप? समय ही नहीं होता मेरे पास ज़्यादा इन सब अच्छा, चीज़ों के लिए, मैं तो उनको इग्नोर कर देते हैं। तो किस प्रकार की लड़की चाहिए आपको, अगर कभी कभी आपकी इच्छा हुई शादी की तो? कि गृहस्थ में रहते हुए जो धर्म है, मैं अपने लिए ही नहीं कहूँगा, एक समाज को एक लेसन देने के लिए कहूँगा कि पति पत्नी को कैसे गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए। देखिए, सुंदरता एक अलग कर दूंगा मैं, चरित्र मेरा भी अच्छा रहे, चरित्र सामने वाले का भी अच्छा रहे, क्योंकि एक नारी ब्रह्मचारी अपनी धर्मपत्नी के साथ रहकर जो धर्म करता है वो सबसे बड़ा नैष्टिक ब्रह्मचारी है। तो अगर मैं अपने से कहूँ कि जैसा आपने पूछा है, तो पूजा पाठ तो मेरे लिए सबसे हायर लेवल है, कि वो कुछ ना करे, मेरे साथ रहकर धर्म कर्म करती रहे। मैं उसके माता पिता को अपने माता पिता के स्वरूप सम्मान दूं, तो वो भी मेरे माता पिता को अपने माता पिता स्वरूप सम्मान दे। बस पूरी तरह से जीवन पर्यंत धर्म करते रहें, सत्कर्म करते रहें, जैसे माता अहिल्या और गौतम ऋषि ने जिया, और माता अनसुईया और अत्रि ऋषि जी ने जिया। गृहस्थ आश्रम जिया, पुत्र भी रहे और सब कुछ रहा, लेकिन भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो ऐसे ही अगर मेरा कुछ होगा तो मैं भी ऐसा ही चाहूँगा, बस, और कुछ नहीं मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में कुछ बताइए। 12 ज्योतिर्लिंगों में, अलग अलग ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव ही माता पार्वती जी के साथ अपनी शक्ति स्वरूप में विराजमान है। जी। अलग अलग, जैसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जो कथा है कि चंद्रदेव ने जो है भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए, जब राजा दक्ष ने उनको जो है श्राप दे दिया था, तो उनको क्षय रोग हो गया था। रोहिणी नामक जो उनकी जो स्त्री थी, चंद्रदेव की जो पत्नी थी, उससे उनका लगाव बहुत अधिक था। बाकी की जो उनकी पत्नियां थी उनको वो नहीं पूछते थे ज़्यादा। तो फिर इससे कुपित होकर जब दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप दे दिया था, तो उस क्षय रोग से बचने के लिए, प्रभाव से बचने के लिए भगवान शिव जी का उन्होंने जो है पूजन किया, और भगवान शिव जी का पूजन किया। उस पूजन के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न होने के पश्चात वहाँ पर प्रकट हो गए और उनके उस क्षय रोग से उनको निदान दे दिया, उनकी मनोकामना पूरी कर दी। और उसके पश्चात भगवान से चंद्रदेव ने कहा कि जैसे आज मेरा कल्याण आपने करा है, ऐसे ही आने वाले समय में इस मानव जाति का भी आप कल्याण करके रहना, इसीलिए इस लिंग में आप ज्योति रूप में समाहित हो जाइए। तो बस इसी प्रकार से वो अलग अलग ज्योतिर्लिंगों में ज्योति स्वरूप में भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ विराजमान है। तो ये ज्योतिर्लिंग, अलग अलग ज्योतिर्लिंग की कहानी है, सबकी अलग अलग कहानियाँ हैं।
तो अगर मौका मिले तो हर एक इंसान को 12 जीवन पर्यंत जाना तो देखिए चाहिए, लेकिन बाकी वही है कि इच्छा नारायण की और कर्म हमारे। हमारा तो मन करता ही है, सबका जो इस लाइन का होगा ना वो चाहेगा ही कि 12 ज्योतिर्लिंग हो जाए, सारे तीर्थ हो जाए मेरे। लेकिन उसकी भी तो कुछ इच्छा होती है ना, उसके भी अलग योजना है उसकी भगवान की। जी लेकिन हाँ, अपने से प्रयास करना चाहिए। जी। तो आपने अभी तक आपके कितने कंप्लीट हुए हैं? ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि ऐसी चीज़ें बताई नहीं जाती जी हैं जी कि जी, आपको शो ऑफ करने का वो हाँ, नहीं। जी जी। अच्छा, केदारनाथ मंदिर के बारे में कुछ बताइए। केदारनाथ मंदिर की ये कहानी है कि जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, जी तो पांडवों ने जब हत्याएं की थी तो उससे उन्हें ब्रह्म हत्या भी लगी। उस हत्याओं से बचने के लिए भगवान कृष्ण चंद्र जी के आग्रह पर उन्होंने अपनी मुक्ति का मार्ग जो लिया, तो भगवान शिव जी की प्रसन्नता का लिया था। अच्छा। तो उस समय ऐसी मतलब अलग अलग कहानियाँ हैं कि भगवान शिव जी भाग गए थे, मतलब उस जब तपस्या तो नहीं की उन्होंने, लेकिन वो उनके प्रसन्नता के लिए बस वहाँ पर गए थे। और भगवान शिव जी ने, कोई बोलता है भैंसे का अवतार लिया, कोई बोलता है कि बैल का अवतार लिया, मान्यताएं हैं अलग अलग। तो बस वहाँ उस भगवान शिव जी वहाँ आपने जैसे देखा होगा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में जो आकार है अंदर, वो कूबड़, भैंस जैसे बैल का कूबड़ होता है ना, जी जी उस प्रकार का आकार है। तो वहाँ पर जो है पांडवों ने पूजा करी थी, पंच केदार हैं अलग अलग। तो भगवान शिव जी का वो आकार वहाँ पे है, तो केदारनाथ मंदिर वही है। और 6 महीने वो शीतकाल में जो है बंद हो जाता है मानव जाति के लिए। तो 6 महीने शीतकाल में अभी व्यवस्था जब ऐसी हो जाती है तो उस समय देवता पूजा करते हैं। और 6 महीने जब वो नॉर्मल सीजन में जब चालू हो जाता है श्रद्धालुओं के लिए, तो वो मानव जाति के लिए पूजा के लिए समय होता है। अच्छा, 6 महीने देवता है दर्शन 6 महीने देवता पूजा करते हैं वहाँ। अच्छा, ये देवराज इंद्र के बारे में कहा जाता है कि नित्य निरंतर 365 दिन देवराज इंद्र भगवान शिव जी का वहाँ पूजन करने आते हैं आज भी अच्छा। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में। और इसी प्रकार से केवल मैं ज्योतिर्लिंगों को या केदारनाथ भगवान का ही मैं नहीं कहूँगा, इस पूरे संसार में यदि आपकी लौ अपने ईश्वर, अपने आराध्य से लगी है, तो आप जहाँ जिस स्थान में बैठे हैं आपको नित्य निरंतर अपने आराध्य का दर्शन होता रहेगा। लेकिन तीर्थ स्थानों पर हमें जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा शरीर है ना, ये इसकी कुछ प्राथमिकताएं हैं। मेहनत करके चल के अपने देवताओं के, अपने देवी देवताओं के तीर्थों पर जाकर इसे साकार करना चाहिए। अपने कानों से भगवान के शुभ पवित्र नाम कीर्तनों का श्रवण करना चाहिए, अपनी जीवा से हरि नाम कीर्तन करना चाहिए, अपने शरीर से जो है कर्म करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब हमारे सनातन धर्म में बहुत कुछ मिलेगा आपको। जी जी। लेकिन तब मिलेगा जब आप स्वाध्याय करोगे। मैं बोल रहा हूँ, कोई सुन रहा है, उससे कुछ भी नहीं लाभ होगा। यदि मैंने आपके मुंह से सुना कि इस वस्तु का स्वाद बहुत मीठा है, आपने कहा, मैंने मान लिया, जब तक मैंने उसे चखा नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। पहले मैं उसे चख लूँ तब मैं कहूँगा कि मीठा है। हो सकता है आपको मीठा लग रहा हो या खट्टा लग रहा हो, मुझे मेरे मुंह का स्वाद कुछ अलग है, मुझे नहीं लग रहा। तो उस चीज़ को आप स्वाध्याय करो। तो स्वाध्याय कहाँ से स्टार्ट करें? 18 पुराण हैं हमारे, कोई भी एक पुराण उठाइए, गीता जी उठाइए, श्रीमद् भागवत जी। उठाइए, खुद से स्वाध्याय कीजिए ना। जी। जरूरी है किसी पंडाल में जाकर सुनना, यूट्यूब पर सुनना? नहीं। घर में अपने 1 घंटे, आधे घंटे का समय, 5 मिनट का समय, गीता जी का एक श्लोक नित्य पढ़िए, उसका हिंदी में पढ़ लीजिए। रामायण पढ़िए, सुंदरकांड है, बहुत कुछ है, इतना कुछ है, फिर भी भाग रहे हैं इधर उधर। जी क्या मिल रहा है? जी। भटक रहा है जीव, बस, और कुछ भी नहीं है। भटकने के सिवा कुछ भी नहीं है ये। अपने एक स्थान का चयन कर लो, आधे घंटे यहाँ बैठ के पूजा करनी है, स्थान पे बैठ के अपना जो है शिव महापुराण बैठ के पढ़ना है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे इतने देवी देवता हैं हमारे, जी। हाँ, तो हम किसको अपना आराध्य माने? देखिए, इसका चयन कैसे करें? सबसे पहली बात तो आराध्य खुद हमें चुन लेते हैं। जी फिर भी यदि हमें किसी उस आराध्य के किसी एक स्वरूप को बहुत हमें अच्छा लगता है, किसी को कृष्ण चंद्र महाराज लग रहे हैं, किसी को रामचंद्र लग रहे हैं, किसी को शिव जी लग रहे हैं, तो उस स्वरूप की नित्य पूजा आप करो पहले तो बस, क्योंकि वो ही आपको चुनेगा। और हर एक इंसान की बुद्धि काम करती है और उसे कोई ना कोई स्वरूप भगवान का या देवी देवता का अच्छा उसे अपने आप लगेगा। तो उस एक की नित्य पूजा तरीके से करो आप, क्योंकि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। सबको पूजोगे सब चले जाएंगे। किसी एक को अच्छे तरीके से पूजो और बाकी जितने स्वरूप हैं सबका हाथ जोड़ के मस्तक झुका के सम्मान करो। जी जैसे घर में माता पिता होते हैं, पिता का दर्जा सबसे ऊंचा होता है ना, जी। और पिता के पश्चात उनके भाई हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, लेकिन वो मेरे पिता के समान तो नहीं होंगे ना। नहीं नहीं।
लेकिन सम्मान में उनका भी हाथ जोड़ के मस्तक झुका के पैर छूकर करूँगा। उसी प्रकार अन्य देवी देवताओं का भी मुझे आदर पूर्वक सम्मान करना है, भेद नहीं देखना है। लेकिन जो मेरा आराध्य है, एक जो मैंने चुना है, उसके प्रति पूरा समर्पण मुझे अपने जीवन पर्यंत देना है। क्योंकि जो भी भव सागर से नैया पार करेगा, आपका इष्ट आपका आराध्य ही करेगा और कोई नहीं करेगा। तो ये कैसे चुने, कैसे? आपको जो भजना अच्छा लग रहा है, कोई भी एक नाम, राम है, कृष्ण है, नारायण है, हरि है, शिव है, कुछ भी जो आपको भज रहा है, माता का स्वरूप आपको कोई अच्छा लग रहा है, उन्हें आप भजिए नित्य निरंतर सेवा भाव के साथ। जी किसी एक स्वरूप की पूरे अच्छे से आप सेवा कीजिए। जी। आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि आजकल तो लोग ट्रेंड के हिसाब से अपने भगवान चुनते हैं। वो देखिए, कलिकाल है, लोगों का भी कोई दोष नहीं, कलिकाल है, प्रभावी उसका ऐसा है। और अभी तो कुछ भी नहीं, आगे आगे बहुत तो ये तो कलयुग आ चुका है ना। बिल्कुल, अभी तो 4000 वर्ष ही हुए हैं, अभी तो 4,35,000 वर्ष अभी बाकी हैं। इसके बाद क्या होगा? भगवान ही जानता है क्या होगा। अच्छा, ये भगवान के त्रिनेत्र के बारे में कुछ बताइए, भगवान शिव के। त्रिनेत्र के बारे में यही है कि 2 नेत्र और जो बीच का जो नेत्र है वो बस जब खुलता है तो संसार के विनाश के लिए ही खुलता है। सिर्फ विनाश के लिए विनाश के लिए ही खुलता है वो, वैसे स्वाभाविक तौर पर वो नहीं खुलता है। जी। जब बहुत, जैसे अभी 2013 में केदारनाथ में प्रलय आई थी ना, तो बस ऐसे ही समय पे खुलता है और वो बंद हो जाता है, उसमें से भयंकर ऊर्जा निकलती है। जी। देवराज इंद्र को भी, जब इंद्र के भेजे हुए जो कामदेव हैं, आपने कहानी सुनी होगी शिव महापुराण में, जब कामदेव उन्हें मोहित करने के लिए गए थे वहाँ पे, अपने बाणों से उन्हें मोहित करना चाह रहे थे, वो तपस्या में बैठे थे भगवान शिव जी, तो भगवान शिव जी का जो तीसरा नेत्र खुला था और वो तुरंत वहाँ राख बनकर गिर गए थे। कामदेव भी सब कुछ जब वो खुलेगा तो जो सामने होगा सबका खात्मा हो जाएगा, सारे संसार का। जी। त्रिनेत्र तो 2 नेत्र बस जो एक सामान्य तौर पर जो उनके स्वरूप में दिखाए जाते हैं, और तीसरा नेत्र देखिए सबका होता है, लेकिन उसे बस जागृत योगी ही कर पाते हैं, और शिव से बड़ा कोई योगी नहीं है। जी। तो जो तीसरा नेत्र सबके भीतर विराजमान है, प्रत्येक मानव के शरीर में जो त्रिनेत्र है, तीसरा नेत्र दिया है, ये जो होता है हमारा आज्ञा चक्र, ये सेंटर पॉइंट, ये ही सारा सार होता है। लेकिन इसको जागृत केवल योगी कर पाते हैं। बहुत सारे प्राणायाम हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत ऐसे गुरु महाराज होते हैं, उनका संग लेना पड़ता है, तब जाके हम इन चीज़ों को अपनी जागृत कर पाते हैं। तो भगवान शिव जी का तीसरा नेत्र संहार का प्रतीक है बस। जी। अच्छा, कहते हैं कि पूजा करते समय आपको भगवान के नेत्र में देखना चाहिए, ऐसा है क्या? देखिए, मैं तो आपसे अगर बताऊं कि अगर आप सम्मान की दृष्टि से देखोगे जी। तो क्या अपने माता पिता की दृष्टि से दृष्टि देखते हो? नहीं। कोई नहीं देखेगा। जी। बेशर्म होगा या मतलब समाज से, या बिल्कुल ऐसी व्यवस्था होगी उसे कोई मान सम्मान नहीं करना जानता होगा, तो वो देखेगा। और यही बात भगवान की है। तो मैं अपने से बताता हूँ, मैं भगवान के कभी नेत्रों को नहीं देखता हूँ, मैं तो केवल सदैव भगवान के श्री चरणों का दर्शन करता हूँ जी। और सर झुकाता हूँ, श्री चरणों का दर्शन करता हूँ, एक झलक बस उनके मुख को देखता हूँ। ऐसा नहीं कि नेत्र से नेत्र मिलाकर जो है, नेत्र से नेत्र मिलाना एक सभ्यता भी नहीं कहलाती है। अगर मैं किसी अपने से बड़े, कोई पुरुष है चाहे कोई स्त्री है, नेत्र मिलाता हूँ तो मेरे एक ये असभ्य होने का बहुत बड़ा प्रतीक है कि मैं नेत्र मिला रहा हूँ। हाँ, आप किसी से प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहे हो तो नेत्र से नेत्र मिला के, आपके अंदर भय नहीं होना चाहिए, आपका एकदम कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, तो नेत्र से नेत्र मिला के आप बात करो, क्योंकि आप भयभीत नहीं हो, आपके अंदर कोई पाप नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं करा। लेकिन आप जब भगवान की पूजा पाठ के लिए जा रहे हो तो वहाँ तो ये सब व्यर्थ के काम है, मन में आएंगे ही नहीं ना। भाव के साथ, भाव विभोर होकर आपके भगवान के श्री चरणों के दर्शन करो, वहाँ स्पर्श करना है स्पर्श करो, माथे से लगाओ, और बस एक बार उनके मुख का दर्शन करो और अपने हाथ जोड़ो और बस। अच्छा, एक ऐसा कोई मंत्र बताइए जो हम लोगों को हमेशा वो करना चाहिए, जिसका जाप करते रहना चाहिए। मैं अपने लिए पूछना चाहती हूँ ये। देखिए, बहुत से मंत्र हैं जी। लेकिन ये निर्भर करता है ना कि आप किन्हें मतलब मानते हैं, किन्हें पूजते हैं, भोले बाबा आपकी को ही। रुचि किस में है। तो शिवाय नमः या शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं। हाँ, ओम नहीं मतलब लगाया जाता है। शिव महापुराण की रुद्र संहिता में आपको मिल जाएगा इसके बारे में भी, जी। कि स्त्रियों को मतलब ओम का उच्चारण ये बाद में करना चाहिए, नमः शिवाय या शिवाय नमः करना चाहिए। जी। ऐसा इसके पीछे का कोई लॉजिक? इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीज़न भी ये कहा जाता है कि जो स्त्रियों की जो नाभि मंडल जो होता है बहुत जी। कोमल होता है, सभी का होता है कोमल, लेकिन वहाँ जैसे
जब एक गर्भवती मतलब गर्भ जो होता है, अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं तो वो नाभि से हमारा निकलता है, तो उससे क्या है कि उसके प्रभाव से वहाँ प्रभाव पड़ने लगता है। अच्छा अच्छा। तो वो कोई नकारात्मक ऐसा प्रभाव ना हो शरीर में कि मतलब आने वाले समय में जब गर्भ धारण हो तो उसमें कोई दोष ना आ जाए। तो सिर्फ नमः शिवाय। नमः शिवाय शिवाय नमः आप कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है उसका। जी सर, कह रही हूँ मतलब सच में आपसे बात करके इतनी ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हुई है मुझे। मेरा तो ये फर्स्ट पॉडकास्ट है और मैंने मतलब आज से पहले मुझे इसकी कभी अनुभूति नहीं हुई थी। और आपका जो स्वरूप मैं देख रही हूँ मुझे इतना इतना क्या कोमल भी लग रहा है, इतना प्यारा भी लग रहा है। और इतनी सारी जानकारी मिली आपसे, इतनी बातें जानने को मिली। और ऐसा नहीं है मतलब जैसे होता है एक ज्ञान के बारे में, एक हर चीज़ के बारे में एक आपका अलग नज़रिया है, एक अलग सोच है। हाँ, जिसको आपने वो जैसे प्राचीनता के साथ ले लेके आपने इसको आधुनिकता से भी जोड़ा हुआ है। तो ये ऐसा नहीं आप ये बोल रहे कि सिर्फ एक काम करो कि सिर्फ भक्ति में लगे रहो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। आपको खुद आप इतनी सारी बातें इंग्लिश में बोल रहे हैं, यानी कि आपने इस पे भी पढ़ाई की होगी। तो सर बहुत 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 अच्छा लगा आपसे मिल करके, और बहुत जल्दी इच्छा है कि फिर आपसे दोबारा मिलने का भी मौका मिले। थैंक यू सो मच सर। हर हर महादेव। हर हर जय महादेव। सीताराम। जय सिया राम। सर अगर तांडव के बारे में बात किया जाता है तो सबसे पहले शिव जी का ख्याल आता है, ऐसा क्यों? जी, क्योंकि तांडव एक नृत्य है जी। और नृत्य और गान भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उन्हीं के श्री चरणों से वो निकला है। अच्छा। तो जैसा आपने सुना भी होगा कि रावण जी ने भी जब कैलाश पर जाकर भगवान शिव जी का कैलाश पर्वत अपने स्थान से थोड़ा उठाने का प्रयत्न किया था, जी। तो भगवान शिव जी ने अपने अंगूठे के मात्र प्रभाव से वो जो है वहाँ पर उन्हें दबा दिया था। अच्छा। तो फिर उसके पश्चात भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए रावण जी ने जो है तत्काल जो है शिव तांडव की स्थापना मतलब रचना कर दी थी। जैसे सुना है कि जटा कटाह संभ्रम भ्रमन् लिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। तो ये पूरा तांडव स्तोत्र भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए उन्होंने तत्काल रच दिया था। अच्छा। तो इसलिए भगवान शिव जी को नृत्य का और गान का बहुत प्रिय माना जाता है, और उनकी प्रसन्नता के लिए तो जहाँ ये तांडव की बात आती है तो वहाँ भगवान शिव जी को ही याद किया जाता है, क्योंकि वो एक नृत्य का ही स्वरूप है। अच्छा। और सर ये रुद्राक्ष की जो माला होती है वो कहते हैं कि मुझे एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है सर, कि अगर कुछ लोग कृष्ण जी को मानते हैं तो वो कहते हैं कि तुलसी की माला पहनना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि जो शिव भगवान को मानते हैं वो कहते हैं रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इसके पीछे वो लोग तो नहीं चुने होंगे ना कि मेरे लिए ये माला पहनो ये पहनो, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, रुद्राक्ष को कोई भी पहन सकता है पहली बात तो। अच्छा। और श्री महापुराण की विद्येश्वर संहिता और गीता जी में भी लिखा है कि सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम रुद्राक्षाणाम च धारणम अच्छा। कर्तव्यम मंत्रतः प्रोक्तम द्विजानाम नान्य वर्णिनाम। कि किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री, कोई भी बच्चा, जी। किसी भी जाति का हो, वो रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। बस केवल हमें उन नियमों को पालन करना चाहिए जो उनके निमित्त दिए गए हैं। जैसे हमें पवित्र रहना चाहिए, मदिरा पान, नॉनवेज ये सब खाना, असत्य बोलना, गलत कामों में लगे रहना, ये सब कार्य हमें नहीं करने चाहिए। निद्रा जब हम स्वप्न में जाते हैं या सोने चले जाते हैं, निद्रा के समय में हमें उतार देना चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में हमारा शरीर निस्तेज हो जाता है। लघु शंका दीर्घ शंका जब हम जाते हैं, वॉशरूम करने जाते हैं, तब हमें उतार देना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा शरीर अपवित्र होता है। रुद्राक्ष पवित्र है, पवित्र कभी नहीं होता, वो तो हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है। तो इसलिए हमें पहले अपने आप को आचमन करके पवित्रीकरण कर जो है पवित्र करना चाहिए, उसके पश्चात पुनः अपने शरीर में धारण कर लेना चाहिए। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो कहते हैं कि खाते समय उतार दो फिर पहन लो, ऐसा क्या है? ये बेवजह की बातें हैं, ये तो बस मिथ्या भाषण है और प्रपंच है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो बिल्कुल अलाउड ऐसा नहीं है नहीं, ऐसा? नहीं, ऐसा कहीं नहीं दिया। ये आपको अच्छा लग रहा है, बस आपके मन का भाव है जी। ना, इससे समाज को कोई प्रभाव पड़ेगा ना भगवान को। आप ऐसा कर रहे हो तो उसका प्रभाव आप ही को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। कि आज नॉनवेज खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं तो उतार दिया, और उसके पश्चात अगले दिन फिर पहन लिया और फिर बाबा बन गए। और ये भी कहते हैं कि शिव जी पे जैसे बेलपत्र चढ़ाते हैं, कुछ लोग कहते हैं हनी चढ़ाया करो, बहुत कुछ चढ़ाने का उनका रीति रिवाज होता है। लेकिन हम तो ये जानते हैं कि भोले भगवान तो एक लोटे जल में खुश हो जाते हैं। तो देखिए, अब जैसा भी आजकल एक कोट बना है कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, सुना होगा आपने, है ना? जी जी। मैं मानता हूँ कि वो एक लोटा जल पूरे भाव के साथ हो, जी। लेकिन आपके मन में किसी प्रकार का किसी के लिए भी कोई छल ना हो, तभी वो एक लोटा जल आपके कल्याण का माध्यम बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल,
लेकिन आपके मन में छल, जी। कोई लाभ नहीं देगा आपको। पहले सबको ख़त्म कर दो, अपने छल को शरीर से ख़त्म कर दो, जी। कपट को प्रपंच को ख़त्म कर दो, भाव ले आओ भक्ति वाला, तब एक लोटा करेगा काम। और सर कहते हैं बहुत लोग कि दूध चढ़ाने की बात होती है, तो इसमें कुछ लोग इसके पक्ष में रहते हैं कि दूध चढ़ाएंगे तो इतना दूध वेस्ट होगा, तो वो बच्चों को पिला लो। इस पे कई मूवी वूवी भी बनी हैं चीज़ों पे, तो आपको क्या लगता है? और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पंडित लोग जो स्पिरिचुअली बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, वो कहते हैं कि आप भगवान को अगर एक लोटा जल नहीं दे सकते, मतलब एक लोटा मतलब दूध जो होता है नहीं चढ़ा सकते, तो क्या चढ़ा सकते? तो आपकी नज़र में वो दूध बच्चों को पिला देना सही है या शिवलिंग पे चढ़ाना सही है? देखिए, वो बच्चों के लिए अगर आप बात जो भी ऐसी बात करते हैं, मानसिकता रखते हैं कि बच्चों को पिलाना चाहिए या गरीबों को देना चाहिए, जी जी। तो वो गरीब या वो बच्चे केवल भौतिक जगत के लिए हैं, भगवान के लिए सब बराबर है। पहली बात तो जब हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं ना, तो आप देखना जिस जलहरी से सोम सूत्र होता है ना, सोम सूत्र बोलते हैं जो जलहरी जहाँ से वो जल बाहर जाता है, तो उस स्थान पर देखना बहुत से कीड़े भी होते हैं छोटे छोटे जी। उनका भी भरण पोषण कौन करेगा? हाँ। ना मैं करूँगा ना आप करेंगे ना और कोई करेगा, वो सत्तावान करेगा। तो उसी का बनाया हुआ चक्र है कि उसका भरण पोषण जो उस स्थान में जो सोमसूत्र में जलहरी जो उसमें जल जहाँ से बाहर जा रहा है, वहाँ भी तो बहुत से कीट रह रहे हैं। उन्हें आप और मैं क्या रोटी देने जा रहे हैं? नहीं। तो उन्हें जो भी उस समय शिवलिंग पर दूध दही शर्करा जो कुछ चढ़ रहा है वही उनका तो भोजन वो है, उसे भगवान थोड़ी ग्रहण कर रहे हैं। भगवान तो आपके भाव लेकर आपको दे दिया जो देना है, उसके पश्चात जो वो भौतिक सामग्री जो आपने चढ़ाई है वो तो जीवों के काम आ रही है। प्रसाद है वो बट जा रहा है लोगों में, जो वहाँ का उस समय वो चढ़ाया आपने जो कुछ भी वो जलहरी से निकल के उन जीवों में चला गया, बट गया, सब बात खत्म हो गई। उसमें भी सर लोग बहुत क्वेश्चन कर देंगे, यही करना है तो एक लोटा अब दूध देखिए उठाओ और रख दो, मैंने उसमें आपसे क्या चींटियां कहा आके कि जब अपनी अपनी बुद्धि है पहली बात तो, और अज्ञानता की बात है केवल ये, और हमारे सनातन धर्म को कुछ लोगों का बस ये है कि नीचे करना है, उन्हें कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए कि ये दूध चढ़ा रहे हैं, पत्थर को पूज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं तो केवल एक चीज़ उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग दूध चढ़ाते हैं, भाई अपने आप को मेहनत करके इतना कैपेबल भी करो कि अगर 1 किलो भी चढ़ा रहे हो तो 1 किलो वहाँ भी चढ़ाओ, और 1 किलो आपको लग रहा है किसी गरीब को देना चाहिए उसे भी दे आओ। ये बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। दोनों काम करो ना, कितने रुपए का आएगा? सही बात है। डेली थोड़ी ना दे रहे हो, डेली तो शिवलिंग पर भी नहीं चढ़ा रहे। कोई 40 पकड़ लिया तब किसी ने बोल दिया कि 40 दिन तक चढ़ाओ, उसके बाद नहीं चढ़ाओगे, कोई 16 सोमवार चढ़ाता है ना? बस। तो एक दिन चढ़ा दो, और आपके पास 1 किलो की व्यवस्था है, आधा किलो चढ़ा दो, 1 लोटा चढ़ा दो, थोड़ा बचा है किसी गरीब को आपको लग रहा है कि बहुत जरूरत है उसको वहां दे दो, और आपको लग रहा है कि शिवलिंग पर चढ़ाने से ज्यादा उसको उस समय तत्काल आवश्यकता है, तो उसे ही उस समय शिवमय समझ के, शिव का स्वरूप समझ के, भगवान का उस समय वहां पे इच्छा समझ के, वो धर्म समझ के वहां पर उसे दे आओ। वही तुम्हारा धर्म है। धारयति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। आपको उस समय ऐसा लगा कि वो धारण करने योग्य है, उसको आवश्यकता है मेरे करे हुए परोपकार की, तो मैं कर दूंगा, बात खत्म। उसमें कोई ना राजनीति करनी है ना धर्म को ऊंचा नीचा दिखाने वाली बात है। और जो लोग सुनते हैं वो भ्रमित होते हैं, मैं सुनता ही नहीं किसी की। मुझे चढ़ाना है तो मैं जो चढ़ाना है चढ़ा दूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि चढ़ाने से ज्यादा किसी गरीब को उस समय वहां वर्तमान समय में आवश्यकता है तो मैं उसे दे आऊंगा। मुझसे आगे 4 लोग गए हैं ना, उन्होंने चढ़ा दिया होगा, सोमसूत्र में जलहरी में जो कीट है उनका भोजन हो गया पूरा, लेकिन इस गरीब को 4 लोग लेकर बिना दे चले गए, तो मैं ही दे देता हूँ, बात खत्म हो गई इतनी सी। भाई इसमें क्यों इतनी बुद्धि लगानी है? तो एक राजनीति वाली टॉपिक है, ये बेवजह का टॉपिक है, इसमें कोई समय व्यर्थ करने वाली बात है बस। अच्छा, और एक और भी बहुत लोग आजकल बताते हैं, पॉडकास्ट में मैंने सुना है कि एक माचिस खरीदो, चाहे तेल खरीदो, ले जाके मंदिर में रख दो, उस माचिस से जो दिया जलाएगा वो तुम्हें लगेगा। ये सब सच है? देखिए मतलब मैं बताऊं कि परोपकार है, सेवा है। हाँ, ये कह सकते इसमें अब आप इसमें भी एक रेमेडी ढूंढ रहे हो ना, अगर कि मैं रख के आता हूँ, जितने लोग चलाएंगे उसके हिसाब से मेरा कल्याण होगा, तो आप केवल और केवल ये बस अपने आप को प्रसन्न कर रहे हो। अगर कुछ करना है ना, कुछ करना है तो भाव के साथ चुपचाप रखाओ। आपके खुद के मन में ना है कि मैंने कुछ रख दिया है, कुछ कर दिया, तो वो सार्थक होगा, अन्यथा वो मिथ्या प्रपंच ही है बस, और कुछ उसका लाभ नहीं मिलेगा। आप अगर वास्तव में कोई सेवा करना चाहते हो किसी भी रूप में, मंदिर परिसर में, किसी धर्म के समाज में, कोई धर्म किसी भी प्रकार से कोई भी आप सेवा करना चाहते हो, करने के पश्चात उसे भूल जाओ, उससे लाभ ना उठाने का सोचे। उससे क्या लाभ उठाओगे? एक माचिस दान करिए, उससे माचिस के दान से क्या तुम्हारा? सही बात है,
बस ये वही वाली बात है कि अपने आप को सोच रहे हो कि मैंने बहुत बड़ा दान कर दिया, कुछ कर दिया, ऐसा भाव ही मत लाओ कि मैंने कुछ कर दिया। मैं तो कर रहा हूँ लेकिन अकर्ता हूँ, वो है सब कुछ। ये वाला भाव जिस दिन आ जाएगा ना, कल्याण हो जाएगा हर मानव का। वेलकम है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है और आप इसको सर्च कर सकते हैं टॉक विथ अंकिता राय के नाम से। और अब मेरे साथ इस पॉडकास्ट में मेरी बहन भी जुड़ गई हैं। और मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ कि बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। उनसे हम लोगों ने शिव भगवान के बारे में बहुत कुछ सुना, सीखा, और शायद आप भी इस पॉडकास्ट को देखिए, बहुत चीज़ें काम आएंगी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उन्होंने कुछ रेमेडीज़ बताई हैं, क्योंकि वो खुद भी यकीन नहीं करते इन चीज़ों पे, बट उन्होंने जितनी चीज़ें बताई हैं वो सच में बहुत काम आने वाली हैं। आप एक बार इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छे लगे।